वेलकम 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 वंस अगेन। आप लोगों का स्वागत है एग्जाम आर के इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप लोग ऐप से देख रहे हैं तो आप लोगों को ऐप पे भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम शुभम है और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की चैप्टर विच इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विथ न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल लग रहा है, राइट? लग रहा है बहुत ही सिंपल है। यस, वेरी सिंपल। तो बात ये है कि ये जितना देखने में सिंपल है उतना ये है नहीं। क्या नहीं है? सिंपल नहीं है। वो ऐसे जैसे जैसे हम बताएंगे कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? न्यूरोटिक। ठीक, तो न्यूरोटिक क्या होता है? लाइक न्यूरोटिक, येलो यार मुझे नहीं पसंद येलो, येलो पल्लो। ठीक, तो न्यूरोटिक, ठीक है, न्यूरोटिक की हम लोग बात करेंगे। तो न्यूरोटिक में क्या होता है कि लाइक हम लोग ऐसे एग्जांपल से समझेंगे, हम लोग डिफिनेशन नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोग डिफिनेशन वाले लड़के नहीं हैं, तो हम लोग डिफिनेशन से नहीं देखेंगे, हम लोग बातों को समझेंगे। बातों को समझने से क्या होगा? वी नो इट। जब हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत कम पड़ती है। तो अब सिंपल सी चीज, ठीक है, न्यूरोटिक मतलब क्या? यहां पे न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो गया? जिसमें एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो पेशेंट होता है या फिर जो एक पर्सन होता है उसको अनवांटेड इजीनेस होती है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचना लगता है, जिसको हम लोग छोटे से शब्द में कहेंगे एक एग्जांपल से, वो है एंजाइटी। जैसे अगर श्याम है, ठीक है, क्या है? श्याम, ठीक है, श्याम बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, इसको क्या मिलते हैं? ए प्लस मिलते हैं हमेशा। ठीक है, बट ये ए प्लस एक इस तरीके से मिलता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या लेता है? स्ट्रेस लेता है। क्या लेता है? स्ट्रेस लेता है, या फिर मैं बोलूं कि लाइक बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है। स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, थिंकिंग करता है अबाउट इट्स स्टडीज। ठीक है, लेकिन श्याम जब एक बार क्या करता है, ये जब परसिस्टेंटली थिंकिंग करता है, फिर बाद में क्या होता है, एक बार ये बोलता है कि लाइक चल मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है। अब वो बहुत मन लगा के पढ़ता है, बहुत मन लगा के पढ़ता है। अब शाम को क्या होता है, जब एग्जाम वो देने जाता है, उसको पता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी उसको एक अनईजीनेस होती है जिसको वो क्या नहीं कर पाता, उसको बता नहीं पाता है सही तरीके से कि मेरे साथ क्या फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो जो फीलिंग नहीं उसको बता पा रही है वो क्या हो गया? वो एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो गया। क्या हो गया? एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी। ठीक है, एक कॉमन इसका क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरा क्या होगा? स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या हो गया? परसिस्टेंटली, ठीक है, क्या है? परसिस्टेंटली किसी चीज के, किसी आउटकम के बारे में अगर कोई सोच रहा है, मोस्टली निगेटिव, ठीक है, मोस्टली निगेटिव आउटकम के बारे में सोच रहा है, कि स्ट्रेस सोच रहा है, वो उसको क्या करता है? किसी ना किसी पॉजिटिव सिम्टम में क्या करता है? इंक्लूड कर देता है। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा फियर, बहुत ज्यादा इरिटेशन, बहुत कुछ हो सकते हैं। बट इसका सबसे स्ट्रेस रिलेटेड मोस्ट कॉमन क्या है? कोई भी पास्ट लाइफ ट्रॉमा। पास्ट लाइफ कह रहा हूं, लाइक हाँ मतलब पास्ट टाइम का, पास्ट टाइम के कोई भी लाइफ का एक ट्रॉमा हो गया। ठीक है, कि आप उस ड्यूरेशन में, जैसे बहुत ज्यादा वॉयलेंट फैमिली थी, ठीक है, आप वॉयलेंट फैमिली थी कोई, अब आपको कभी क्या हो गया, लाइक कोई भी सामान फेंक के किसी बच्चे को ऐसे फेंक के मार दिया गुस्से में। अब वो छोटा सा बच्चा था, उसके माइंड में ये हो गया कि लाइक कोई भी जब लड़ेगा तो कुछ मेरे को ना चोट लग जाए, फिर वो वाली जो एक स्ट्रेस, एक फियर रहती थी उसके, जो पास्ट टाइम में वो देखा है, जिसको वो लिव किया है, वो वापस से सरफेस पे आ जाएगी, जिसकी वजह से उसको फियर वाला होगा, उसको पैनिक मोड हो जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग को देखने को इसमें मिलती है। उसके बाद क्या है? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में क्या होगा, लाइक इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। लाइक क्या होगा कि अगर कोई दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जैसे फैमिली प्रेशर है बहुत ज्यादा, सीता एक लड़की है जिसको फैमिली प्रेशर के बीच में हमेशा पेट में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अजीब फील होती है। तो वो अजीब फील जो हो रही है उसके पेट में, वो कहीं ना कहीं किसी डिजीज की वजह से नहीं हो रहा है, पर उसको ऐसा लगता है कि लाइक कोई डिजीज इन्वॉल्व है। बट वो चेकिंग करवाने जाती है, उसके सारे स्टेप्स नॉर्मल होते हैं, सारे जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे सब कुछ नॉर्मल है। बट वो घर पे जाती है, अगर फैमिली का स्ट्रेस उसको मिलता है, उसके हमेशा पेट में क्या होता है? दर्द होता है। ये क्या है? सोमैटोफॉर्म, यानी एक किसी टिपिकल स्टिम्यूल की वजह से कुछ इसको हो रही है बॉडी में दिक्कतें। तो
अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बेसिक हम लोग क्या शुरू करेंगे अब, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्या है, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ, क्या है, आर ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ऑब्वियसली हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या है ये, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर मेंटल डिसऑर्डर्स इन विच पेशेंट, क्या होता है, पेशेंट एक्सपीरियंसेस एंजाइटी, क्या हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस और फिजिकल सिम्टम्स। अब मैं क्या बोला, एंजाइटी जो कि न्यूरोटिक वाले में हम लोग को देखने को मिला, स्ट्रेस, ठीक है, जो कि हम लोगों को किसी पर्टिकुलर पास्ट ट्रॉमा या फिर किसी भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में वो क्या हो रहा है, वो लिव कर रहा है, सोच रहा बहुत ज्यादा, ये देखने को मिल रहा है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, एंजाइटी फ्यूचर का और स्ट्रेस भी फ्यूचर का या फिर एक आउटकम का एक चट्टे बट्टे वाला रिलेशन ही है, बट दोनों हैं अलग अलग, हल्के फुल्के। उसके बाद अब क्या आ गया, उसका फिजिकल सिम्टम्स जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ठीक है, वो क्या है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स है। विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, ठीक है, वो हम लोग रियलिटी इसमें लूज नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, रियलिटी लूज नहीं करते। अगर हम लोग बात करें थे, हम लोग दो टर्म्स का बात करे थे, एक बात करे थे न्यूरोटिक, एक हो रहे थे हम लोग साइकोटिक। तो न्यूरोटिक में हम लोग को फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोग को क्या, माइंड से रिलेटेड होते हैं, जहां पे माइंड की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब है, बट उसको क्या है, इंसाइट है कि क्या चीज उसके साथ हो रही है। बट एक क्या होता है, एक होता है साइकोटिक, जिसमें हम लोग हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ठीक है, और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जहां पे उन पेशेंट्स को क्या है, इनसाइट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, साइकोटिक सिम्टम्स हो गए। तो न्यूरोटिक सिम्टम्स के साथ ये हम लोगों का देखने को मिलता है न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ठीक है। दिस डिसऑर्डर्स आर कॉमन, ट्रीटेबल इन फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी क्या करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं, तो ये क्या है, इजिली ट्रीटेबल है, क्या है, इजिली ट्रीटेबल है साइकाइट्रिक एंड जनरल मेडिकल सेटिंग में। कहां पे, साइकाइट्रिक सेटिंग और जनरल मेडिकल सेटिंग में। तो क्या है, तो अब ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर है हमारा न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का। अब न्यूरोटिक सोमैटोफॉर्म या फिर न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम लोगों को एक पेशेंट में, रामू में, हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रही है, एंजाइटी भी देखने को मिल रही है कि वो फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, फ्यूचर को बहुत ज्यादा लेके वो क्या है, कांस्टेंट फियर में है, या फिर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, फियर में भी है, प्लस डर रहा है, क्या कर रहा है, डर रहा है, तो एक स्ट्रेस ले रहा है वो, ठीक है, स्ट्रेस में भी है, और उसको उसी ड्यूरेशन में कुछ पेट में गड़बड़ी हो रही है बिकॉज ऑफ थिंकिंग दैट, जो कि सोमैटोफॉर्म से दिक्कत है। तो ये तीन चीज किसी भी में देखने को मिलेगी, फिर अलग अलग पर्सन में हम लोग को देखने को मिल रही है, क्या, एक तो एंजाइटी, दूसरा स्ट्रेस, और तीसरा कोई भी फिजिकल सिम्टम्स जिसका कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है, वो हम लोग का किस में आ रहा है, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें क्या होगा कि ये जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें ये रियलिटी से क्या नहीं करेगा, पर्दा नहीं काटेगा, ठीक है, पर्दा नहीं लगाएगा उस पर, उसको पता रहेगा कि मेरे साथ ये ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दीज कॉमन डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेबल, क्या होता है, ट्रीटेबल होते हैं अगर इसको अर्ली हम लोग क्या कर पाए, पकड़ पाए। और इसको कहां पर ट्रीट कर सकते हैं, साइकाइट्रिक और जनरल मेडिकल सेटिंग में, ठीक है, इतना काफी है। देन आते हैं हम लोग ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, कॉमन है इस वजह से क्योंकि एक पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं कभी कभी, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनटाइम्ड होती हैं, वो थोड़ी ना मांग रहा है, शायद अर्ली लाइफ स्टेज लाइफ में ही उसको देखने को मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा लेट अगर बड़ा हो, मिड लाइफ में देखने को मिले, जो एक्सपेक्टेड ना हो वो चीज हो गई हो, तो क्या होता है, लाइक वो माइंड पे बहुत ही गहरा असर दिखाती है। अब उस असर का कौन सा रिस्पॉन्स होगा हम लोग के बॉडी पे, ये हम लोग को भी नहीं पता है, ना उन्हें पता है। तो इसका जो प्रिविलेंस है और इंसिडेंस है वो बहुत ही कॉमन देखने को हम लोग को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 में जो निकाला गया था, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन गोल्डनबर्ग डिजीज का, जीबीडी का, ठीक है, जो कि स्टडी किया गया था 2019 में। कब स्टडीज किया गया था, 2019 में। तो हम लोग को देखने को मिला डिसऑर्डर कौन से थे और प्रिविलेंस इसके क्या थे। पहला चीज हम लोग को देखने को मिला एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स कितना था,
301 million people worldwide, 3.8 to 4% of population suffers from anxiety disorders. Sometimes people do suffer from anxiety disorders, but they don't know. They ignore it or they like completely not aware of it. ठीक है, उनको ऐसा नहीं। अब मैं बोला कि लाइक अवेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? लाइक जैसे अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, जब तक वो स्टेज पे जाएगा नहीं तब तक उसको पता थोड़ी ना चलेगा कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, या फिर वो काम करने से उसको जिसको डर लग रहा है उसको शायद वो कभी इतना ज्यादा एक्शन ही ना लिया हो। तो जब सरफेस पे आएगा, लाइक जब देखेगा कि अच्छा मैं कर नहीं पा रहा हूं, तब उसे पता चलेगा। तो बेसिकली पता चल जाता है बट नहीं पता चल रहा है अगर, तो क्या होगा? 301 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यानी 3.8 to 4% पीपल क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर से। देन पीटीएसडी, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, ये कितना देखने को मिलता है? 3.9% लाइफ टाइम प्रेवलेंस हम लोग को देखने को मिलता है। कभी भी लाइफ में हम लोग को देखने को ये मिल सकता है। उसके बाद सोमैटोफॉर्म। ठीक है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या है? 5 to 7% इन जनरल पॉपुलेशन हम लोग को देखने को सोमैटोफॉर्म मिलती है। लाइक फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा बट पता ही नहीं क्या है। ठीक है, पता ही नहीं क्या है, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन हम लोग आते हैं किस पे? नेक्स्ट जो है इंसिडेंस। क्या है? इंसिडेंस। अब इंसिडेंस क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 केसेस पर ईयर इन 1000 पीपल। 1000 पीपल में कितना? अबाउट 9 to 12 पीपल, ठीक है, क्या होते हैं? सफर करते हैं। क्या करते हैं? सफर करते हैं। वुमेन आर एक्सपेक्ट, ठीक है, वुमेन आर अफेक्टेड नियरली ट्वाइस एज ऑफन एज मेन। ठीक है, मतलब इसमें कौन आता है? इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को वुमेन्स में देखने को ये प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। कि सबसे ज्यादा किस में ये देखने को मिलेगा? वुमेन्स में। किस में देखने को मिलेगा? वुमेन्स में। वुमेन्स में क्या देखने को मिलेगा? इट इज अफेक्टेड बाय ट्वाइस एज ऑफन एज मेल। मोस्ट केसेस बिगन ड्यूरिंग एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड। कब होता है? अर्ली अडल्टहुड या फिर एडोलेसेंस में, यानी 15 to 35 ईयर्स। तो हम लोगों को क्या पता चला अभी तक? अभी तक हम लोगों को जो डाटा के हिसाब से पता चला, जो एंजाइटी है वो 301 मिलियन पीपल यानी 3.8 to 4% लोग के में हम लोग को देखने को मिलता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 3.9% लाइफ टाइम प्रेवलेंस हम लोग को किसी पर्सन में देखने को मिल रहा है। और सोमैटोफॉर्म क्या है? ये 5 to 7% इन जनरल पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। बट इन चीजों के बावजूद हम लोग को एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो वुमेन है वो क्या है? ट्वाइस यानी 2 गुना अफेक्टेड हो सकती हैं किसी भी मेल मतलब पैटर्न से। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है 9 to 12 केस। हर साल हम लोग को 9 से 12 केस देखने को 1000 पीपल में मिल जाते हैं। किसी भी एरिया की बात, किसी भी कंट्री की बात हो रही है, बस पॉपुलेशन की बात हो रही है। मोस्ट केसेस बिगिन ड्यूरिंग एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड। क्यों? क्योंकि एक डेवलपिंग माइंड रहता है ये। ठीक है, तो क्यों मेरे साथ हुआ, कब मेरे साथ हुआ, ये सारी चीजों का एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता है, बट हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को क्या होती है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाता है? बता नहीं पाता है। देन अब हम लोग आते हैं क्या? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स पे। किस पे आते हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या है भाई? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या है? ऐसे मैं पूछ रहा हूं जैसे क्लास में बैठा है कोई। आदत हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। क्या है? ऑब्वियसली साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वी आर रीडिंग साइकेट्री भाई, हम लोग साइकेट्री के पढ़े, साइकेट्रिक डिसऑर्डर ही है ना, और क्या होगा? बायोलॉजिकल मिसफंक्शनिंग नहीं। तो क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंजाइटी, फियर। अभी फियर किसका होगा? फ्यूचर का ही मोस्टली होगा। ठीक है, फ्यूचर का ही होगा, या फिर पास्ट में जो किए हुए हो उसके फ्यूचर में क्या होगा? लाइक फ्यूचर मोस्टली। ठीक है, एंजाइटी किससे रिलेट होगा? फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट। और इमोशनल डिस्ट्रेस के वजह से हो रहा है। इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब जब वो हेल्पलेस कंप्लीटली क्या करे? महसूस करे। क्या हो? हेल्पलेस कंप्लीटली महसूस करता है तब। ठीक है, इमोशनल डिस्ट्रेस, बट द पर्सन रिमेन्स इन टच विथ रियलिटी एंड हैज इंसाइट इनटू द इलनेस। क्या है? इंसाइट इनटू द इलनेस, बट द पर्सन रिमेन्स इन टच विद द रियलिटी
इंसाइट इनटू द इलनेस, मतलब उसको क्या है, एक न्यूरोटिक वाला पर्सन क्या है, एंशियस है, कांस्टेंट फियर में है और इमोशनल डिस्ट्रेस में होने के बावजूद जब इतनी सी चीजों से वो गुजर रहा है, उसको स्टिल ये पता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। दैट वो क्या है, वो एंशियस भी है, वो सैड भी है, वो फियरफुल भी है, ये तीनों चीजें वो है, उसे पता है, एंड ही कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, एक न्यूरोटिक पर्सन क्या देखने को मिलेगी, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एंजाइटी और एंजाइटी होगी, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, प्लस क्या होगा उसको हम लोग देखने को मिल रहा था, फियर। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी, उसके बावजूद भी वो पर्सन क्या रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। देन हम लोग बात करते हैं कि की फीचर्स हम लोग को देखने को क्या मिलेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में हम लोग को की फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। पहली चीज है रियलिटी टेस्टिंग इज इंटैक्ट। क्या है, रियलिटी टेस्टिंग इज इंटैक्ट, उसको रियलिटी का पता है, नो हेलुसिनेशंस। ठीक है, उसको कोई भी चीजें ऐसी नहीं रहेंगी जैसे उसको कोई कान भर रहा है, उसको कुछ सुनाई दे रहा है आवाजें, या फिर उसको फीलिंग आ रही है टच की कोई कर रहा है, कोई भी सेंसेशनल हेलुसिनेशंस उसको नहीं होंगे। देन बिजार डिल्यूजन, कोई भी बिजार डिल्यूजन नहीं है, बिकॉज ही इज सिंपली क्लियर अबाउट व्हाट ही इज फीलिंग। ठीक है, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको क्या है, एंजाइट है। तो बेसिक सी चीज है कि हम लोग को देखने को ये मिल रही है। देन हम लोग की बात होती है किसकी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। किसकी हो रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हो रही है। दूसरी किसकी हो रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जीएडी, जिसको हम लोग एक नॉर्मल शब्द में क्या बोल रहे हैं, जीएडी बोल रहे हैं। तो जीएडी क्या है, जीएडी बेसिकली एक ऐसा कंडीशन होता है किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये चीज। कभी कभी ये सेल्फ डायग्नोसेबल भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी जब आप लोग रात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अनवांटेड एंशियस हो किसी चीज को लेके, लाइक आपको पता है कि ये चीज होएगी, पर क्या होगा कि लाइक आप उसको लेके तब भी एक अनवांटेड फीलिंग में रहोगे कि लाइक क्यों हो रही है, लाइक कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस चीज की वजह से बहुत सीवियर चीज तो नहीं हो जाएगी, लाइक अनवांटेड एंजाइटी, ठीक है, होगी ओवर थिंकिंग के साथ। किसके साथ, ओवर थिंकिंग के साथ। ठीक है, अ स्टूडेंट, एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल जो है इसमें, अ स्टूडेंट वरीज कंटिन्यूअसली अबाउट एग्जाम्स। किसके लिए, एग्जाम्स के लिए क्या है, वो कॉन्स्टेंटली वरी कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वरी कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्स के लिए वरी कर रहा है, अपने हेल्थ के लिए वरी कर रहा है, मैं जैसे मैं हूं बहुत ज्यादा वरी करता हूं, एंड देन फैमिली के लिए ऑब्वियसली, इवन व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल है। जैसे आप कोई फीलिंग है जिसको अवॉइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, आपके पास फुल चांस है भाई कि आप अवॉइड उसको कर सकते हो, बट आप क्या करते हो, आप कहते हो कि अरे भैंस है, आओ मुझे मार लो। क्या कर लो, आओ मुझे मार लो। अरे भैंस, आओ मुझे मार लो, ये वाली सिंपल काम आप लोग करते हो। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, आप लोग करते हो। ठीक है, आप लोग देखते हो बैल और बोलते हो आओ मुझे मार लो। ठीक है, तो ये होता है काम की जो पूरी चीजें अवॉइडेबल होती हैं, वो क्या करते हो आप लोग, अवॉइड ना करके आप लोग स्ट्रेस लेते हो। अब वो कौन सा स्ट्रेस है वो आप जानते हो, वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो, पर 2 दिन बचेगा तभी पढ़ेंगे। ये क्या है, आ वेल मुझे मार वाली कहानी है। तो क्या है, लाइक सब कुछ नॉर्मल है बट आप उस चीज में डाल रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आप सब कुछ नॉर्मल है बट फिर भी क्या रहोगे, आप कांस्टेंट फियर में रहोगे, कांस्टेंट एक थिंकिंग में रहेगा कि लाइक मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई के साथ क्या होगा, लाइक मैं सही तरीके से एग्जाम दे पाऊंगा इवन आफ्टर रीडिंग दिस मच, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है क्या, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट। यानी एक स्टूडेंट है जो वरी कर रहा है अबाउट एग्जाम्स, हेल्थ एंड फैमिली, इवन एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत घटिया चीज है। ठीक है, जैसे ओसीडी,
बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसी हुई होगी, लाइक वो आते ना सेटिस्फैक्ट्री वीडियोस आते होंगे, आप लोग तो इंस्टा चलाते ही होंगे भाई, जो नहीं चलाता उसके लिए मुझे दूसरे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, बट चलो एक छोटा सा एग्जांपल जो सभी लोग कहोगे। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको किया कि लाइक शेप हुआ, ठीक है, मैं कहा ये शेप है और मैं इस शेप को ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, ऐसे, ठीक है, चलो ये रहा शेप, ठीक, और ये रही दूसरी शेप, क्या रही दूसरी शेप। अब मैं क्या किया, पेन निकाला, पेन को बहुत बड़ा किया, ठीक है, अब उसके बाद मैं शुरू कर दिया, नहीं इतना नहीं, ठीक है, अरे एक मिनट यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तुम लोग एग्जाम्पल देते देते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल तो देना ही है मुझे, मैं वो तो बंद नहीं करते रहा, ठीक है, दूसरा हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये क्या है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, छोटा सा एक ट्राइंगल में बनाया हूँ। अब हम लोग आएंगे पेन पे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको ऐसे कलर करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, आप लोग स्किप कर लेना वीडियो, ठीक है, जहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू, 2 सेकंड बाद आप लोगों से मिलते हैं, स्किप कर लो प्लीज, अभी भी यहीं हो, यहाँ मत रहो, अभी भी यहीं हो, वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मेरे तुम लोग, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, बट जो लोग आगे बढ़ गए हो वो लोग भी अच्छी चीज़ है। तो नहीं अभी भी नहीं हुआ है, तो 10 सेकंड और आगे हो जाओ। तो ये रही हम लोगों की एक, ऐसे में पेंटिंग बना दिया, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मैं बोला था, ठीक है, मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि एक पेंटिंग बनेगी, ठीक है, एक पेंटिंग बनेगी, ठीक है। अब वो पेंटिंग जो है वो ऐसी बनी हुई है, तो ये बताओ इसमें से सेटिस्फैक्ट्री कौन है, ये है, ठीक है। अब जिसको दिक्कत नहीं है, जिसको ओसीडी नहीं है, वो क्या करेगा, वो ये चीज देख के ऐसे कहेगा ओके बाय, चलते हैं। बट जिसको ओसीडी है वो क्या करेगा, मेरे कत्ल पे उतर आएगा कि तुम ये कैसे कर दिए, शायद कत्ल पे उतर आए, पर वो क्या करेगा, वो उसको एक एंजाइटी, एक अनवांटेड फीलिंग हो जाएगी, लाइक कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि ये चीज बाहर क्यों है, लाइक ये जो लाल कलर गया है ट्राइंगल के बाहर, ये होना नहीं चाहिए, एकदम वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक परसिस्टेंटली मतलब इरिटेशन में हो जाएगा कि लाइक क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो ये एक कंटिन्यूअस हो जाएगा कि लाइक उसको सही करना है, ऑब्सेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा कि मुझे इसको सही करना है। नॉर्मल चीज अगर मैं बताऊं, जैसे जैसे मैं क्या किया, अब मेरे को जर्म वाला वो है, लाइक मेरे को जर्म्स अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, अब मैं कुछ टच किया, मैं एक बार वॉश किया, ओके देन फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। बट अब जैसे मैं क्या किया हूं, मैं इसको टच किया, अब उसके बाद जब मुझे ओसीडी है तो मैं क्या रखूंगा, मैं जब गया तुरंत वॉश किया, ठीक है, वॉश करने के बाद फिर ऐसे बंद कर दिया, बंद करने के बाद हैंड सैनिटाइजर किया, फिर मुझे याद आया यार मैंने फिर से साला वो कर दिया, लाइक डब्बा, हैंड सैनिटाइजर का मैं डब्बा छू दिया हूँ, उस पर भी शायद जर्म हो, अब मेरे दिमाग में चलने लग गया कि भाई मुझे फिर से साफ करना है, फिर गया फिर साफ किया, फिर उसके बाद कहा यार कम इस बार सोप सोप कम शायद में ले लिया हूँ, फिर जर्म मरेंगे नहीं, तो फिर क्या करें, फिर साफ कर लिए, इतना ज्यादा मैं इसको साफ कर दूंगा शायद ये हाथ भी कट जाए, ये ऑब्सेशन है एक, क्या है ये, ऑब्सेशन हो जाएगा, लाइक वो अनवांटेड फीलिंग जो उसको क्या करना है, फिक्स करना है, वो आपको देखने को किसी भी पेशेंट में ओसीडी के मिलेगा। अब देखो, अ पर्सन वॉशेज हैंड, अ पर्सन क्या है, वॉश हैंड, ठीक है, क्या हो रहा है, अ पर्सन वॉशेज हैंड 30-40 टाइम्स,
अ डे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कंटामिनेशन। उसको क्या है, उसको फियर है कि उसकी बॉडी जो है वो कंटामिनेट, उसका हैंड जो है वो बहुत ज्यादा जर्म से कंटामिनेटेड है और उसको साफ करना है। नॉट विद दिस, अदर एग्जाम्पल ऑल्सो विच आई गेव यू, जहां पे वो क्या है कॉन्स्टेंटली इरिटेशन में उसको कुछ फिक्स करना है। तो ये क्या है ऑब्सेसिव, किसी भी उसको पहले क्या होगा, उसको ऑब्सेसिव, उसको पहले कंपल्सिवनेस होगा, ठीक है, फिर ऑब्सेशन होगा कि लाइक उसको सही करना है। देन पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स क्या हो गए, लाइक सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर। अब क्या है, अब जैसे कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, अब आपके साथ कोई है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, क्या आने वाला है, रिजल्ट, और उस रिजल्ट की वजह से आपको ये पता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर सेट होने वाली है, ठीक है। अब सडन क्या होता है, आप ओवरथिंक करते हो, ओवरथिंक करते करते आप सोचते हो कि शायद नहीं निकला तो क्या होगा, फिर आप आउटकम सोचते हो। अब वो आउटकम आपके लिए क्या है, डेंजरस हो सकता है कि लाइक मेरे पापा मुझे पढ़ने ना दें, ये सारी चीजें हम लोग को दिमाग में आ रही है। अब मतलब ऐसा होता नहीं है बेसिकली, बट हो गया अगर, अब वो उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा, वो एक ऐसे इमोशनल स्टेट पे पहुंच जाएगी जहां पे उसको, या फिर पहुंच जाएगा जिसको वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो ये सोचेगा कि मैं बंद हो जाऊंगा, मैं जेल हो जाऊंगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, या फिर ऐसी सारी चीजें सोचने लगी। और सडन उसको क्या हुआ, एक फियर का तुरंत ही इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, पैनिक डिसऑर्डर में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन एपिसोड, जहां पे वो कंट्रोल नहीं किया, उसको पता भी नहीं था होने वाला, बट वो ओवरथिंक किया, सडन हुआ, जिसमें इंटेंस फियर हुआ, पैल्पिटेशंस हुई एंड स्वेटिंग्स हुई। पैल्पिटेशंस मतलब उसको हार्ट बीट उसकी बहुत ज्यादा तेज हो गई, वो सर्कुलेशंस वगैरह बहुत तेज हो गई उसको बॉडी में, हार्ट बीट तेज हो गई, और एक्सेस स्वेटिंग हो गया। क्या हो गया, एक्सेस स्वेटिंग बिकॉज ऑफ फियर। ये हम लोगों को किसी पेशेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रेस रिलेटेड क्या है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है भैया सब कुछ है, लाइक स्ट्रेस रिलेटेड क्या होगा, राइट। तो स्ट्रेस रिलेटेड में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस रिलेटेड में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स अकर्स व्हेन, अकर्स क्या है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स अकर व्हेन अ पर्सन डेवलप्स इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम आफ्टर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेसफुल लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स। जैसे क्या हो गया, एक बच्चा, ठीक है, 10 से 12 साल का बच्चा डबल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, बैडमिंटन, डबल्स बैडमिंटन खेल रहा है। अब किसी को मस्ती मजाक सूझी कि वो क्या हुआ, लाइक ऐसे खेल रहा है बैडमिंटन और बहुत अच्छे से खेल रहा है, तब तक वो उसका पीछे गिरा हुआ था। अब पीछे गिर गया, वो शटल इंतजार कर रहा कि पीछे से आएगा, देन पीछे वाले बंदे को उसके टीम के कुछ ऐसी मस्ती सूझी कि उसके सर पे ऐसे क्या करेगा, टन देने बैडमिंटन का चिड़िया मारेगा फेंक के। अब वो क्या किया, बहुत देर हो गया, तो फिर सडन क्या किया, पीछे मुड़ा और वो शटल क्या किया, तेजी से मारा और उसके आंख पे जाके लग गया। 3 दिन के लिए बच्चे की बत्ती आंख की चली गई, लाइक हल्का सा इंजरी हुई और क्या हो गया, बच्चे की आंख जो है वो डर गया कि लाइक मेरी आंख गई। अब वो क्या हो गया, कांस्टेंट फियर में कि यार मेरी आंख चली गई, मेरी आंख चली गई, ये चिड़िया खेलते वक्त, और वो मेरी आंखें लेके चला गया, मुझे डर लग गया, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। फिर बाद में डॉक्टर के पास गया, 3 दिन आंख पे दवाई पड़ी, उसके बाद मुझे दिखना शुरू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दिखना शुरू हो गया। अब अगर मैं सिंपल बात करूं, उस समय जो एक्सपीरियंस उस बच्चे को हुआ हो गया, विल इट बी समथिंग ग्रेटफुल ऑफ थिंग्स, नहीं, वो फियर में हो गया होगा कि उसकी छोटी बच्चे की आंख जो है उसी एज में चली जाने वाली है, उसको ये कांस्टेंट फियर हो गया। अब उसको क्या फियर हो गया कि लाइक वो बैडमिंटन नहीं खेलेगा बिकॉज उसको वहां से वो चीज मिली है। उसको बार बार वो चीज जब देखेगा तो उसको क्या होगा, एक ट्रॉमा उसके दिमाग में रहेगा, उसको वो पास्ट एक्सपीरियंस बार बार आएंगे जिसमें वो क्या फील करेगा, वो स्ट्रेसफुल फील करेगा, ठीक है। तो सिंपल यही एक एग्जांपल देखने को हम लोग को मिल सकता है कि कोई भी पास्ट में हुआ ट्रॉमा, ठीक है, कोई भी पास्ट में हुआ ट्रॉमा आज के टाइम पे भी उसको क्या कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है। तो सिंपल सी चीज है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स ऑकर व्हेन अ पर्सन डेवलप्स इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की एग्जांपल्स क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक, एक क्या आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। A road accident survivor repeatedly experience flashbacks, nightmare and while driving.
देखे मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में उसके साथ क्या हुई है, घटना घट गई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसको एक डर है, क्या है, एक डर है कि उसके साथ फिर वापस से वो चीज कहीं ना कहीं ना हो जाए। तो क्या है, अ रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर रिपीटेडली एक्सपीरियंस फ्लैशबैक्स नाइटमेयर एंड वाइल क्या ड्राइविंग। तो ये एक हो गया। उसके बाद एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या, अ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली एंशियस एंड कंफ्यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर विटनेसिंग अ नेचुरल डिजास्टर। जैसे क्या होगा कि लाइक उस, जैसे आपके साथ आप देखो, आपके सामने कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। अब आपको वो एक्सीडेंट जो देखे हो, आपको ये फ्लैशबैक आएगी कि उस बंदे का कैसे वो जाके एक्सीडेंट हुआ है। वो आपके लिए एक फियर कुछ समय के लिए कर देगा कि आप रोड पे नहीं जा रहे हो, बिकॉज वो माइंड जो है, आप शायद देखो तो आपको वो दिखे, तो वो एक्यूट टाइम के लिए। बट ऐसा तो है नहीं आप जाओगे नहीं ना, जाओगे, बट क्या है, कुछ देर के लिए आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल ट्रॉमा। ठीक है। उसके बाद क्या, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अ कॉलेज स्टूडेंट डेवलप्स एंजाइटी एंड इंसोम्निया आफ्टर फेलिंग एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। अब जैसे आप ही के साथ होता होगा, कुछ बच्चे हैं, जैसे आप लोग अपने छोटे से एक बच्चों के टाइम अगर हो, आप लोग, आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आप लोग गेम्स खेलने गए, क्या खेलने गए, गेम्स खेलने गए, गेम्स खेलने गए, और आपको पता है कि आप लोग चारों लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। जिस दोस्त में कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई रेस में अच्छा है, कोई लॉन्ग जंप में अच्छा है, कोई हाई जंप में अच्छा है। अब लॉन्ग जंप में जो, अब चारों लोग आप लोग एकदम चौड़ में रहते हो कि हमसे बेहतर हमारे फील्ड में कोई नहीं है। बट एक ऐसा समय आता है कि चारों बच्चों में एक बच्चा जो रहता है वो अपने फील्ड में पीछे हो गया, लाइक उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, बिकॉज ही लॉस्ट। बट तीन बच्चे जीत गए। इसको क्या होगा, इसको अब हल्की सी इंफीरियोरिटी फील होगी कि लाइक मेरे दोस्तों का अभी भी अच्छा चल रहा है बट मैं नहीं उस केपेबल हूं। वर्थलेसनेस वाली फीलिंग एक हल्की फुल्की उसके अंदर आ सकती है। तो क्या होगा, लाइक वो ये फील करेगा कि कहीं मैं अपने दोस्तों से पीछे तो नहीं हो रहा, या फिर मेरे से वो आगे तो नहीं हो रहे कि वो मुझे छोड़ दें। तो एक ये एग्जाम्पल है कि वो एंजाइटी डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। दूसरी ये है कि वो क्या किया है, वो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो है वो फेल कर गया है कॉलेज में। क्या होगा, अब वो डेवलप कर गया है एंजाइटी और इंसोम्निया, जिसके बारे में वो बार बार सोच रहा है। क्या सोच रहा है, वो एग्जाम जो वो फेल किया है। देन अब सिंपल सी चीज, एक एग्जांपल ले लो, टू पीपल एक्सपीरियंस द सेम इवेंट, सीरियस एक्सीडेंट। एग्जांपल, एक सीरियस एक्सीडेंट दो लोग एक्सपीरियंस किए हैं। क्या किए हैं, दो पीपल एक्सपीरियंस किए हैं एक सीरियस कार एक्सीडेंट। वन रिकवर्स नॉर्मली, एक क्या होता है, एक नॉर्मली रिकवर हो गया, while the other develops persistent nightmares and avoids road. The second person may have PTSD. अगर किसी को स्ट्रेस हुआ, कोप कर लिया एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट एक पर्सन जो बहुत ही माइंड का बहुत ही ज्यादा शांत था, उसके साथ ये देखा, लेकिन उसको क्या हो गया, कांस्टेंट फियर हो गया, बिकॉज ऑफ वो रोड पे वो देख लिया और उसको वो कांस्टेंट फियर हो गया कहीं मेरे साथ ना हो जाए या फिर मेरे लोगों के साथ ना हो जाए। अब वो कांस्टेंट फियर हो गया, वो रोड पे जाना बंद कर दिया। उसको क्या देखने को मिलेगा, उसको पीटीएसडी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से उसको देखने को मिल रहा है। अब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या हो गए, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर कंडीशन इन विच अ पर्सन प्रेजेंट विथ फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, इसमें क्या है, फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है, दैट कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड बाय एनी मेडिकल डिजीज और साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, यानी उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम हो रहे हैं, जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है, बट उसका कोई भी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों दर्द हो रहा है। बट इसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, प्ले करेगा कि उसको उस सर्कमस्टेंसेस में हमेशा ऐसा ही बार बार हो रहा है। जैसे सोमैटिक symptoms disorder, a patient repeatedly complains about body pain despite of normal investigations। उसको क्या हो रहे हैं, बार बार बॉडी पेन तो हो रहे हैं बट कोई भी उसको प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। देन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, hypochondriasis, a person believes they have cancer despite repeated normal reports। एक छोटा सा एग्जांपल बहुत अच्छी है, आप लोग के दादा बाबा है, ठीक है। अब दादा बाबा क्या होते हैं, दादा बाबा अपने हेल्थ को लेके बुढ़ापे में बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। कहते हैं ये दवाइया ले आ दियो बाबू, ये वाला दवाइया ले आ दियो बाबू, ये वाला दवाइया बाबू ले आ दियो। बाबू दवाई तो लेके आए, पर बाबू, बाबा का जो दवाई था, ठीक है, बाबू जो दवाई लेके आ रहे हो तो ठीक है, पर बाबा का जो दवाई था, बाबा को डॉक्टर बोले थे बाबू ये बंद, मतलब बाबा जी ये बंद कर दीजिएगा,
पर बाबा जी नहीं सुने, बाबा जी को उससे रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा जी अब उस दवाई पे डिपेंडेंट हो गए हैं। पर बाबा जी को डॉक्टर जी ने बोला था कि ये दवाई बंद करनी है, पर बाबा जी क्या कह रहे हैं, मुझे रिलैक्स मिलता है तो लेके आओ, मैं खाऊंगा। ठीक, बाबा जी को वो दवाई जिस काम के लिए थी वो कंप्लीट सही हो गई, पर बाबा जी को अभी भी खानी है इस वजह से क्योंकि उनको फीलिंग है, क्या है, कि उनको वो बीमारी अभी भी है। क्योंकि बाद में जब वो दवाई छोड़ते हैं फिर वापस से उनको वही कंडीशन हो जाती है। तो बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी अनट्रेंडम दवाई खा रहे हैं। पहली चीज क्या कर रहे हैं, बाबा जी अनट्रेंडम दवाई खा रहे हैं, बट वो चीज सही है नहीं है, वो चीज सही नहीं है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है, एक फाल्स डिजीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो देखने को मिल रही है। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स आफ्टर सीवियर इमोशनल शॉक, ठीक है, क्या है, आफ्टर अ सीवियर इमोशनल शॉक अ पर्सन सडनली कैन नॉट मूव अ लिम्ब, पर्सन कैन नॉट मूव अ लिम्ब बट न्यूरोलॉजिकल टेस्ट आर नॉर्मल। क्या है, एक शॉक आया उसको, ठीक है, और सडन क्या हुआ, उसका एक बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दिया, बट उसका कोई रीजन नहीं मिल सकता क्योंकि उसको न्यूरोटिक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या है, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया कि उसको बॉडी से कोई दिक्कत हुई है माइंड के थ्रू, बट कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अ स्टूडेंट अंडर सीवियर एग्जामिनेशन स्ट्रेस सडनली लॉसेस हर वॉइस, मेडिकल एग्जामिनेशन शोज नो थ्रोट डिजीज, दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। क्या हो जा रहा है, कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, हम लोग को ये एग्जांपल देखने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देन हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग को जो एक देखने को मिलेगा कि क्या क्या कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, F42 F48। ठीक है, पहला F40 जो है वो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया से रिलेटेड। F41 अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स है जिसमें पैनिक डिसऑर्डर्स और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन F42 है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो जा रहा है। F43 रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। देन F44 डिसोसिएटिव यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, जिसमें क्या हो रहा है, लाइक डिसोसिएशन हो रहा है, लॉस ऑफ वॉइस हो जा रहा है, बट कोई भी प्रॉब्लम वॉइस में मतलब उसमें नहीं है। देन आपका हो जा रहा है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, साइन एंड सिम्टम्स है बट कोई कॉज नहीं है। F48 है अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जैसे न्यूरोस्थेशिया एंड डिस पर्सनलाइजेशन एंड सिंड्रोम, आगे इसकी बात होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते क्या, एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, जैसे कि पिछली बात हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे जाके, ठीक है, खत्म करेंगे। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फियर, वरी एंड अप्रीहेंशन दैट इंटरफेयर्स विद द डेली फंक्शनिंग। क्या हो रही है, डेली फंक्शनिंग से क्या हो रही है, क्या हो रही है, इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को अगर हम लोग ब्रेकआउट करें तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है फियर से, वरी से एंड अप्रीहेंशन दैट इंटरफेयर्स विद द डेली फंक्शनिंग। किससे, डेली फंक्शनिंग से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो एक पर्सन जिसको क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो क्या है, कांस्टेंट फियर में, किसमें है, कांस्टेंट फियर में है। ठीक है, और क्या है, उसके इसी कांस्टेंट फियर की वजह से वो जो डेली लाइफ जी रहा है, क्या हो रहा है, डेली लाइफ, उसमें क्या होगा, इफेक्ट, क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, देन अब हम लोग बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, इसकी कितनी हम लोग देखेंगे, 301 मिलियन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितने, 301 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड। मोर कॉमन किस में है, फीमेल्स में, 2:1 यानी 2 अगर फीमेल होंगी तो 1 क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, देन हम लोग आते हैं किस पे, कॉमन एज ऑफ ऑनसेट ऑफ 15 to 35 ईयर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, किसमें आएगा, फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विद डिप्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज। देन हम लोग की बात करते हैं ईटियोलॉजी की। अब इन सब की हम लोग क्या करेंगे, ईटियोलॉजी एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। देन जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स टेंड टू रन इन द फैमिलीज ड्यू टू इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। क्या बोलते हैं,
ठीक है। जेनेटिक प्री डिपोजिशन क्या होती है? जेनेटिक प्री डिपोजिशन एक ऐसी टाइप की चीज होती है जिसमें अगर पास्ट में तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए होंगे तो आप प्रोन टू हो जाओगे कि आप शायद जो भी स्ट्रेस से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप में जल्दी देखने को मिले। एक अल्कोहल ज्यादा पीने वाला जो पापा होते हैं जिनके, वो क्या होते हैं, उनकी टेंडेंसी, उनकी टॉलरेंस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ तो गई टॉलरेंस, पर क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि मुझे अब तो रोज चाहिए क्योंकि मुझे उससे डोपामिन मिलता था। तो आपकी बॉडी, उनकी बॉडी क्या होगी, री इंजीनियरिंग कर लेगी अपने आप को। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जेनेटिक क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस कुछ करेंगी। अब वो जेनेटिक चेंजेस जो उनके बॉडी में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक प्री डिपोजिशंस, वो आपके बॉडी में आएंगी उनके से थ्रू। ठीक, अब उनके से थ्रू आएगी तो आपकी जो है, आप जब तक दारू नहीं पियोगे तब तक तो ठीक हो, बट जैसे ही आप क्या करोगे, शायद इनटेक करोगे, आपकी बॉडी क्या करेगी, वो पास्ट एक्सपीरियंस जो वो झेल के रखे हुए हैं वो आपकी बॉडी में ऐसे एक्टिवेट हो जाएगी जो कि आपको कॉज कर सकता है उनसे भी जल्दी क्या, एल्कोहलिक डिसऑर्डर होने में। तो सेम यही चीज होती है किसमें, इसमें, कि एंजाइटी ज्यादा लोगे तो शायद प्रोन टू हो जाओगे कि बहुत जल्दी आपको एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाए। तो क्या है, इफ अ मदर हैज अ पैनिक डिसऑर्डर्स, क्या है, उसको पैनिक डिसऑर्डर्स था, देन हर चाइल्ड हैज हायर चांस ऑफ डेवलपिंग एंजाइटी कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। देखे क्या हुआ, वही चीज हुआ जो मैं बोला, और वही चीज होगा जो मैं बोलूंगा और जो साइंस कह रहा है। तो साइंस क्या कहता है, साइंस ये कह रहा है कि अगर किसी के मम्मी को पैनिक डिसऑर्डर्स था, तो पैनिक डिसऑर्डर्स वो लाइफ टाइम जो अपना उनका टाइम था वो तो बहुत ज्यादा झेली उसको, बट वो क्या की, वो एक जेनेटिक रीइंजीनियरिंग करवा ली अपने बॉडी में, जो कि उनकी बॉडी से ट्रांसफर हुआ उनके बेटे में, जो कि जीन हम लोग जिसको नॉर्मल बोलते हैं, और जीन कोडेड होता है छोटी छोटी चीजों में जो मदर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और वही फैक्टर्स आपके बॉडी में आएंगे। तो बेसिक क्या हो रहा है कि यहां पे वही चीज हो रही है कि आपकी हायर चांसेस हो जाएगी, आपकी चांसेस क्या होंगी, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी कि आपको पैनिक डिसऑर्डर जितनी जल्दी आपकी मम्मी को हुआ है उससे जल्दी शायद हो जाए, आप प्रोन टू ज्यादा रहोगे। हाउ, जैसे सर्टेन जीन्स अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी के जो भी हार्मोनल है, जैसे हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, ये सारे जो मूड्स होते हैं इनको कंट्रोल करता है। क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। तो अगर मैं बात करूं कि न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि शायद आपकी जो बॉडी है, क्या है, आपकी जो बॉडी है वो कितना रेगुलेट करेगी, कब कितना रिलीज करेगी, कब कितना छोड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दोज जीन्स आर अफेक्टेड, सच एज सेरोटोनिन एंड गाबा। ठीक है, इंक्रीज वर्नेबिलिटी टू एंजाइटी। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं किसकी सॉरी, एक मिनट, कहां गया, हाँ चलो इसी को, अभी अभी तो यही है। ठीक है, तो देखने को मिला क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोग बात करें तो न्यूरोट्रांसमिटिक इंबैलेंस देखने को मिल रहा है, जिसमें गाबा क्या है, कम है। तो इससे क्या होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंजाइटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि लाइक वो क्या है, बहुत ज्यादा कांस्टेंट फियर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। गाबा क्यों है, गाबा लो है, सेरोटोनिन अगर लो होगा, ठीक है, सेरोटोनिन लो देखने को मिलेगी तो क्या होगी, मूड स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और एंजाइटी देखने को मिलेगी। देन नॉरनेफ्रिन क्या होगी, इसमें अप हो जाएगी, जिससे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, क्योंकि बॉडी फंक्शंस जो होंगी वो थोड़ी सी हाई हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्या, हाई और इफेक्ट में आएंगी। अ पेशेंट विथ लो सेरोटोनिन लेवल्स, अ पेशेंट विथ लो सेरोटोनिन लेवल्स में एक्सपीरियंस परसिस्टेंट वरी एंड क्या होगा, पैनिक अटैक्स उसको देखने को मिलेगी, जिसके में क्या, सेरोटोनिन बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि सेरोटोनिन क्या करता है, मूड की एक्टिविटी को बैलेंस करके रखता है, बट ये नहीं है तो क्या हो गया, ये लो है, तो जो मूड एक्टिविटीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों को परसिस्टेंट क्या होगी, वरीनेस और पैनिक अटैक्स क्या देखने को मिल सकती है। इंप्रूव सिम्टम्स बाय इंक्रीजिंग सेरोटोनिन अवेलेबिलिटी, क्या होगी, सिम्टम्स बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी। क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएंगे, तो जिससे ये सारी दिक्कतें हम लोग को कम मिलने देखने को मिलेंगी, इसीलिए क्या है, हाईली ट्रीटेबल होता है ये। ठीक है, एमाइल
डाला, ये तो बोलते बोलते ही मैं पागल हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। अमाइल डाला क्या है, इसे कहता है ओवर एक्टिविटी कॉज एक्सेसिव फियर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या क्या स्ट्रक्चर, देखो ये सारे स्ट्रक्चर हैं, पहली चीज तो क्या है, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ठीक, ये ठीक है। तो ये क्या है, हमारे ये तीन जो है ये एक पार्ट होते हैं, रीजन्स होते हैं जो बॉडी मतलब माइंड के अलग अलग रीजन्स हैं जो हमारी कुछ चीजों को मेंटेन करते हैं। जैसे एमाइल डाला तो क्या है, ये ओवर रिएक्टिव कॉज एक्सेसिव फियर रिस्पॉन्स, पहली चीज। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट्स इमोशनल एंड एंजाइटी, देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्प कंट्रोल फियर, रिड्यूस एक्टिविटी में इंक्रीज एंजाइटी, ठीक है। एमाइल गार्डे क्या है, ओवर एक्टिविटी कॉज एक्सेसिव फियर रिस्पॉन्स, इसमें क्या होगा, ओवर एक्टिविटी होगी जो कि क्या करेगा, फियर रिस्पॉन्स देगी। ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में पूछता नहीं बट जानना जरूरी है। देन आपका लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, रेगुलेट करता है इमोशंस एंजाइटी को, ठीक है, कि आप कांस्टेंट फियर में ना रहो। तो ये क्या कर रहा है, यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है रेगुलेट्स इमोशन एंड एंजाइटी, क्या करेगा, रेगुलेट्स इमोशन एंड एंजाइटी। देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फियर को आपकी, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट ये अगर आपका क्या होगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर बेकार हो, मतलब काम करना हल्का फुल्का बंद कर दे, तो क्या होगा, आपको ये जो कंट्रोल कर पा रहे हो फियर को, ये नहीं कर पाओगे। और अगर फियर आएगा तो एंजाइटी आएगी, फियर आएगा तो एंजाइटी हम लोग को देखने को मिलेगी। रिड्यूस एक्टिविटी में इंक्रीज एंजाइटी, सी लिख दिया यहां पे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का अगर क्या होगा, रिड्यूस एक्टिविटी हो, जो उसकी एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, तो हम लोग को इंक्रीज एंजाइटी देखने को मिलेगी। देन एग्जांपल क्या हो गया, अ पर्सन विद एन ओवर रिएक्टिव अमाइल, ठीक है, अमाइल डाला, ठीक है, क्या होगा, मे परसीव हार्मलेस सिचुएशन लाइक पब्लिकली स्पीकिंग एक्सट्रीमली डेंजरस, क्या होगा, एक्सट्रीमली डेंजरस। उसको छोटी से छोटी चीज जैसे पब्लिक में बोलना भी क्या लगेगा, डेंजरस महसूस होगा, लाइक कि उसको कोई हार्म कर ले। अब इसमें क्या होगा, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी भी आ गई, क्या आ गई, थ्योरी आ गई। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, एंजाइटी अकर्स व्हेन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड, ईगो एंड सुपर ईगो कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो कैन नॉट बी रिजॉल्व। अ चाइल्ड हु ग्रोज अप विद द, अब ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के टाइम नहीं बढ़ाऊंगा, इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। A child who grows up with very strict parents may suppress feelings of anger। अगर इसको आपको तुरंत समझना भी है तो आप इसकी वीडियोस जाके साइकोलॉजी के चैप्टर्स में, मतलब साइकोलॉजी की वीडियोस जो आप बाय अगर किए हुए हो तो उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज बताई गई है, ठीक है। Then a child who grows up with very strict parents may suppress feelings of anger। Later in life, this unresolved conflict may appear as unexplainable anxiety। क्या होता है, एक पेरेंट जो, मतलब एक बच्चा जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट के साथ ग्रो हुआ, जिसमें वो क्या किया, अपनी फीलिंग्स को क्या किया है, वो सप्रेस किया, वो क्या किया है, सप्रेस किया है, ऑफ एंगर। देन लेटर इन लाइफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में अपीयर एज एक्सप्लेनेबल, क्या होगा, एंजाइटी, कि उसको बाद में फ्यूचर में अनएक्सप्लेनेबल, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उसके साथ हो क्या रहा है, बट वो क्या होगा कि जो फीलिंग्स को सप्रेस किया वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पाइलअप होगा, जो उसको इस सिचुएशन में क्या करेगा, डाल देगा। देन हम लोग बात करते हैं सॉरी कहां गया, चलो अब हम लोग देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म कैसे यूज होता है। तो रिप्रेशन यूज होता है, ठीक है, रिप्रेशन यूज हो गया, डिनायल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, डिसप्लेसमेंट हो गया। ये मैकेनिज्म हम लोग एंजाइटी को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब किसी एक एंजाइटी को हम लोग किसी दूसरे थॉट से, जैसे अगर हम लोग को बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एंशियस हम लोग महसूस करें, तो उसको किसी पॉजिटिव वाले से क्या कर लेंगे, सप्रेस कर लेंगे। डिनायल में क्या होगा कि हम लोग कंप्लीटली कर देंगे अवॉइड, कि भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जाने दो, जो होता है देखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये डिनायल कर दिया भाई कि जाओ छोड़ो,
हो गया, ये डिनाइल कर दिए। दूसरा चीज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में क्या होगा, लाइक ऐसे होगा, लाइक मेरे साथ अकेले थोड़ी ना होगा, इसके साथ भी होगा। जैसे एक बच्चा क्या हुआ, बिस्किट खाते हुए पकड़ा गया, अब वो बच्चा गिल्ट ना महसूस हो कि वो पकड़ाते हुए खा गया, तो क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, मैम वो भी खा रहा था, हम ही को सिर्फ क्यों बोली। तो क्या होगा, वो अपने जो भी वो गलत काम किया उससे उसको एंजाइटी हुई, बट वो जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है, दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करके, भाई वो भी कर रहा था तो मैं अकेले क्यों हूं। बट वो ये नहीं करेगा कि लाइक उसकी भी गलती है, तो वो एक्सेप्ट करे। देन डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट वो अपनी एक थॉट को क्या करेगा, दूसरे जगह डिस्प्लेस कर देगा। जैसे उसको अगर एंजाइटी की फियर है और जो एंजाइटी की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, शायद उसको कोई अच्छी डीड करके उसको रिप्लेस कर दे, कोई थिंकिंग करके उसको क्या करे, रिप्लेस कर दे। जैसे क्लासरूम एग्जाम्पल्स हो गए, अ स्टूडेंट हु इज एंग्री विद द टीचर कैन नॉट एक्सप्रेस इट डायरेक्टली, सो ही गोज होम एंड शाउट्स एट हिज यंगर ब्रदर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। देखे क्या हुआ कि जो एक वर्क का जहां पे फोर्स उसका लग रहा था, उसको वो क्या किया, कंट्रोल न करके दूसरे जगह उसको क्या किया, उतार दिया। क्या किया, उतार दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, उस बच्चे में, पेशेंट में हम लोग को देखने को। मेटाफॉर्म डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर की जो नेक्स्ट चैप्टर है, लाइक मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका गया था एंजाइटी तक। ठीक है, हम लोग सोमेटोफॉर्म न्यूरोटिक डिसऑर्डर और स्ट्रेस रिलेटेड वाले में एंजाइटी तक हम लोग ये डिसऑर्डर्स को कंप्लीटली शायद आई थिंक पढ़ लिया गया था। यस, पढ़ लिया गया था। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस slide, particular slide, and we were discussing it. So like let's start from here only. I think some words are like scrambled क्योंकि आई थिंक स्लाइड्स को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, तो इस वजह से ऐसा हो गया हो, बट इट्स स्टिल रीडेबल दो। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि 4 लेवल के क्या होते हैं, एंजाइटी स्टेट होते हैं। ठीक है, 4 लेवल के क्या हो रहे हैं, एंजाइटी स्टेट हो रहे हैं। अब बेसिकली मैं हमेशा से ये कहता हूं कि लाइक एंजाइटी एक ऐसी पावरफुल चीज है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, ऑब्वियसली बचा सकते हो। लाइक आपको डर लगता है, आप क्या करते हो, आपका माइंड एक्टिव रहता है कि लाइक नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दिस, बिकॉज यू हैव समथिंग फियर इन योर माइंड, या फिर ओवर थिंकिंग है कि लाइक कुछ तो बुरा हो सकता है, या फिर मेरा बेइज्जती हो सकता है। तो आप क्या करते हो, आप बहुत ही केयरफुली स्टेप रखते हो, या फिर आप क्या करते हो, बहुत नहीं करते हो। ठीक है, इट्स अ सेविंग मैकेनिज्म फॉर यू एज वेल समटाइम्स। ठीक है, बट नॉट एवरी टाइम। कभी कभी आपको वो चीजें करने के लिए रोक देता है जो चीजें शायद आपको आगे बढ़ा सकती हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 4 लेवल की हम लोग को एंजाइटी देखने को मिली थी कि 4 लेवल की, जिसमें हम लोग को क्या क्या था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड पैनिक। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंड पैनिक। सो फीचर्स थे और एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो हम लोग पहले माइल्ड एंजाइटी का देखा गया था। इंक्रीज अलर्टनेस एंड मोटिवेशनल लर्निंग इंप्रूव्स। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटिवेशन और अलर्टनेस क्या हो रही है इसमें, इंप्रूव हो रही है। क्या हो रही है इसमें, जो आपकी मोटिवेशन है और अलर्टनेस है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। लर्निंग इंप्रूव हो रही है। ठीक है, कहां पे, फीलिंग एग्जाम में क्या होता है, नर्वस, एग्जाम के पहले नर्वस थे आप, अटेंटिव रहो। दूसरा आपका था मॉडरेट एंजाइटी। मॉडरेट एंजाइटी में हम लोग देखा था नैरोड फोकस, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कंसंट्रेशन हल्का सा बिगड़ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हल्का सा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। अब क्या होता है, नर्सिंग स्टूडेंट फील्स एंशियस ड्यूरिंग वाइवा एंड फॉरगेट सम आंसर्स। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, लाइक पिछले वाले में भी हम लोग क्लियर आउट किया था, बट ठीक है चलो। लाइक हम लोग क्या देखे थे ना, लाइक अभी कुछ दिन पहले प्रैक्टिकल चल रहे थे मेरे कॉलेज में। बच्चों को आता है, लाइक बच्चों को बेड मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से बताई गई थी, लाइक सबको आता है, आप लोग को भी आता होगा। ही हैड टू मेक मिटन कॉर्नर। ठीक है, सिंपल सा मिटन कॉर्नर बनाना था उसे। अब वो क्या किया, मिटन कॉर्नर को जिस साइड से पकड़ के खींचना रहता है, लाइक एक टक करने के लिए, वो उल्टे साइड से करने लग गया। बेड यहां पे खत्म हो रहा है, देन ही वाज, यहां पे बेड खत्म हो रहा है, तो ही वाज जस्ट पुलिंग फ्रॉम हियर, जबकि उसको क्या करना था, उसको इधर से खींचना था। बट क्या हो गया, उसका माइंड जो था वो वाइवा के ड्यूरेशन, जो प्रैक्टिकल के टाइम पे जो माइंडसेट था उसका, वो क्या हो गया, अल्टर हो गया कि लाइक मुझे क्या हो रहा है, फियर हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है कि लाइक पास करेगा, फेल करेगा, क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को देखा गया कि वाइवा के ड्यूरेशन में ये चीज हुई, तो उसको क्या थी, मॉडरेट एंजाइटी थी। सीवियर एंजाइटी क्या होती है, वेरी लिमिटेड अटेंशन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम लिमिट अटेंशन होती है, जिसमें वो ध्यान नहीं दे पाता है किसी चीज को। कंफ्यूजन, ट्रेम्बलिंग, पैल्पिटेशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उसको दिल की धड़कनें सुनाई देंगी, पल्सेस ऐसे बम बम करेगा उसका, लाइक अंदर से कोई झटका दे रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि लाइक इम्पेंडिंग डूम का मतलब उसको क्या होता है, लाइक अब तो कुछ बुरा ही होने वाला है। ठीक है, अब तो कुछ बुरा ही होने वाला है, ऐसा सिचुएशन होगा। कैसे, अ पेशेंट अवेट सर्जरी बिकम्स एक्सट्रीमली रेस्टलेस एंड कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अब उसकी सर्जरी होने वाली है कोई पर्टिकुलरली, अब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डर गया है, जिसकी वजह से जो सर्जरी होनी थी शायद वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेट में। पैनिक में क्या होता है, सरप्राइज आता है। क्या आता है, सरप्राइज।
अब सरप्राइज क्यों आती है, लाइक अनो क्या होता है कि लाइक एक ही बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप क्या करते हो, लॉस ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल ही खो देते हो कि लाइक ये कैसे मेरे साथ हो गया, लाइक ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, तो वो सडन हुआ और आपको एंजाइटी आने शुरू हो गई। लॉस ऑफ कंट्रोल, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, पॉसिबल हेलुसिनेशंस। और उसमें क्या होगा, हेलुसिनेशन, जैसे उसको उसको ऐसा होगा लाइक पैनिक स्टेट में क्या होगा, उससे कोई बातें कर रहा है यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो क्या कर रहा है और ज्यादा चिढ़ रहा है उस चीज को लेकर और पैनिक स्टेट में जा रहा है। तो एक ऐसा स्टेट जहां पे उसको शायद हेलुसिनेशंस वगैरह भी आ जाएगा, बट डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, द पर्सन इन क्राउडेड एलिवेटर। ठीक है, क्या है, एक क्राउडेड एलिवेटर में एक्सपीरियंस करा है पैनिक अटैक, स्क्रीम्स एंड ट्राइज टू एस्केप। ये मोस्टली हम लोग को पीटीएसडी के केस में हम लोग को देखने को मिल सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, कहां देखने को मिल सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले पेशेंट में हम लोग को देखने को ये चीज मिल सकती है, सीवियर एंजाइटी, कि उसको सडन ही क्या हो गया, उसको पुराने जो उसके टाइम में बचपन में शायद कोई घटना ऐसी घटी हो जिसको इतना फियर है लिफ्ट में बंद होने से, उसको सडन वो चीज क्या हो गया, सरफेस पे आ गया और उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए। ठीक है, ये हमारी एंजाइटी खत्म हो गई। देन वी केम टू किस पे, हम लोग आगे गया था किस पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स पे। ठीक है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या था, लाइक सिंपल सा चीज है। इस समय क्या होता है, अभी तो नई मूवीज भी निकली होंगी आजकल, एक मूवी निकली है ऑब्सेशन। ठीक है, क्या निकली हुई है, एक ऑब्सेशन, बहुत ही फेमस मूवी निकली हुई है। ऑब्सेशन का मतलब तो मूवी देख के कई लोग समझ जाते हैं, लाइक ऐसा ऑब्सेशन की जिसमें खुद भी आदमी का क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है, लाइक माइंडसेट उसको पता है कि वो क्या कर रहा है बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। ठीक है, क्या होता है, ऑब्सेशन होता है। लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ क्रोनिक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। व्हाट इज इट, अ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये तो पता चल गया ना हम लोग, लाइक डीप ब्रेन से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन। ठीक है, क्या होता है, ऑब्सेशन का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, रिकरेंट, बार बार आने वाले जो थॉट्स हैं, अनवांटेड। ठीक है, क्या होगा, इंट्रूसिव, मतलब क्या हो रहा है, इंट्रूसिव मतलब किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में एक तो दिमाग में आ जा रहे हैं, और अनवांटेड थॉट है, इमेजेस और अर्जेस, इमेज या फिर अर्ज। अर्ज, अर्ज मतलब एक ऐसी अंदर से एक फीलिंग जिसको अगर आप कंप्लीट ना करो तो शायद खत्म ना हो। जैसे क्रेविंग्स बोलते हैं हम लोग, क्रेविंग, अब हमको मीठा खाने का मन कर गया, अब मीठा खाने का मन कर गया, अब सवेरे से हमको लग रहा है कि यार कुछ तो शुगरी शुगरी चाहिए, चाहे चॉकलेट मिल जाए चाहे कुछ मिल जाए। अब हम लोग को वो दिन भर क्रेविंग होती है, भले ही हम लोग मुंह में चीनी डाल लें, बट जब वो क्रेविंग आती है ना, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल इट, वेदर इट इज फॉर स्पाइसी, वेदर इट इज फॉर एनीथिंग। ठीक है, वो क्रेविंग जब आती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी क्रेविंग को हम लोग बोल रहे हैं अर्ज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अर्ज से हम लोग को आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कंपल्शन। देन व्हाट इज कंपल्शन, बिकॉज इट इज बोथ कमिंग टुगेदर। तो क्या है कंपल्शन और ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है, एक रिकरेंट इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट है, रिकरेंट इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट है, या फिर कोई इमेज है, या फिर एक अर्ज है। ठीक है, थॉट्स मतलब ख्याल। ठीक है, बार बार आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ थिंकिंग आ रही है। जैसे अब क्या है कि आप क्या हो, ऑब्सेस्ड हो किसी पर्टिकुलरली एक ऐसे काम से जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करो क्योंकि वो थॉट बार बार आ रहा है आपके पास कि हमको करना ही करना है। और दूसरी चीज क्या हो जा रहा है कि आप जो एक माइंडसेट में क्या रखे हो, आप दिमाग में क्या रखे हो, कोई एक इमेज रखे हुए हो जो कि आपके बार बार क्या हो रही है, लाइक आ रही है कि मतलब किसी के बारे में, किसी के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो, ऑब्सेशन हो जा रही है, आप क्या करो, बार बार सोच रहे हो उनके दिमाग में। अर्जेस की मतलब को कोई फीलिंग आ रही है कि लाइक यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू कंप्लीट इट, लेकिन क्या हो रहा है, वो कंपल्शन के साथ आ रहा है। तो कंपल्शन क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। कंपल्शन होता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल मेंटल एक्ट परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय ऑब्सेशन। यानी अब क्या होगा कि आप क्या करोगे, लाइक आपको ऑब्सेशन हो रहा है, लाइक आपको रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको वो अर्जेस आ रहे हैं, आप क्या करोगे, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, आप कंपल्शन में रहोगे, लाइक यू हैव टू कंप्लीट इट। तो पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है आपका ऑब्सेशन, देन आ रहा है आपका कंपल्शन। पहले क्या आ रहा है, आपका ऑब्सेशन आ गया, देन आपका कंपल्शन आ गया। जैसे आपको अगर क्या हो रहा है, आपकी ऑब्सेशन एक दारू की बोतल है, आपकी क्या है, दारू है। ठीक है, आप क्या करो, अल्कोहल आपका क्या है, कंपल्शन है। देन व्हाट यू डूइंग, सॉरी ऑब्सेशन आपका क्या है, अल्कोहलिक ऑब्सेशन है। देन व्हाट यू गोना डू कि लाइक वो बार बार आपको नहीं पीनी है लेकिन बार बार दिमाग में आ रहा है। अब आप क्या हो, रेस्टलेसनेस हो, आपको क्या, आपको रेस्ट नहीं है, क्योंकि बार बार वो थॉट आ रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको अनवांटेड फीलिंग हो रही है। ठीक है, आपको वो अर्ज आ रही है जो एक ड्रिंकिंग के टाइम पे हमको एक फीलिंग आती है गले में या फिर किसी भी टाइप की, उनको जिनको पीते हैं, तो वो फीलिंग जो है उनको बार बार दिमाग में क्या करेगी, अटैक करेगी, लाइक यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट।
ठीक है, तो फिर क्या होगा, लाइक इस फीलिंग को जो उसको इरिटेट करी, जो उसको पागल बना रही है, उसको क्या करेगा वो कंपल्शन, जो कंपल्शन होगा वो क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट करने का काम करेगा कि वो जो कंप्लीट, जो आप क्या करो, अल्कोहल को आप जब पी ले रहे हो तो आपके अंदर की जो अर्ज है, जो थॉट्स है, वो क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। कितने समय के लिए, कब तक के लिए आपको नहीं पता, बट शांत हो जाएंगी। आप क्या होगा कि शांत हो गई तो आपकी वो क्या हो गई, ऑब्सेशन दूर हो गई। कुछ देर के लिए क्या हो गया, ऑब्सेशन दूर हो गई। तो कंपल्शन क्या करवाता है, एक रिपीटेटिव वर्किंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क करवाता है, जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आपको होता है कि लाइक कंपल्शन हो रही है बार बार, आप वो काम कर रहे हो कि उस फीलिंग को खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करवा रहा है, वो क्या करवा रहा है, वो करवा रहा है कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स करवा रहा है, मेंटल एक्ट्स परफॉर्म करवा रहा है, फिर क्या करने के लिए, रिड्यूस एंजाइटी एंड बाय ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के द्वारा जो भी एंजाइटी आई है आपको, वो क्या कर रहा है, उसको बंद करवा रहा है। अब मीनिंग क्या है, सिंपल सा, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन का। ठीक है, ऑब्सेशन और कंपल्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज द ऑब्सेशन एंड कंपल्शन मीनिंग। ठीक है, तो ऑब्सेशन का मीनिंग क्या है, अनवांटेड थॉट दैट रिपीटेडली कम्स इनटू द माइंड। ठीक है, अनवांटेड थॉट दैट रिपीटेडली कम्स टू द माइंड। ठीक है, repetitive action performed to relieve the anxiety caused by that दो। ठीक है, तो कहने का मतलब थॉट, सॉरी क्या कह रहा है ये, मतलब ऑब्सेशन क्या है, अनवांटेड थॉट है, दैट रिपीटेडली कम्स टू द माइंड। ठीक है, अनवांटेड थॉट रिपीटेडली कम्स टू द माइंड। व्हाट इज इट, रिपीटेडली कम्स टू द माइंड। तो सिंपली अगर बोलूं, ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूं कि ऑब्सेशन क्या है, ऑब्सेशन क्या है, एक अनवांटेड थॉट है जो बार बार क्या कर रहा है, आपके माइंड में आ रहा है। लाइक वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड और टीनेजर हु मैस्टरबेट। ठीक है, बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करता है। बेसिकली ये क्या होती है, एक टीनेज लाइफ में एक बहुत ही मेजर इश्यूज होती हैं, जहां पे क्या होता है, लाइक बच्चा क्या होता है, बहुत एक्सेस मैस्टरबेशन करता है, जिसके वजह से उसको क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल जो कामनेस की फीलिंग है, उससे क्या हो जाती है, ऑब्सेशन हो जाती है। देन व्हाट ही डज फॉर कंपल्शन इज मास्टरबेशन। ठीक है, क्या करता है, मास्टरबेशन करता है। तो क्या हो रहा है इससे, इससे क्या हो रहा है कि लाइक वो एक कंपल्शन और ऑब्सेशन का साइकिल बन जा रहा है। क्या बन रहा है, उसको साइकिल बन जा रहा है। उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट है, वो क्या है, वो अनवांटेड थॉट्स हैं जो उसके माइंड सेट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, विच इज डैमेजिंग इट्स माइंड सेट। ठीक है, तो अनवांटेड थॉट को जो डैमेज कर रहा है और क्या कर रहा है, रिपीटेडली कम टू हिज माइंड, रिपीटेडली कम्स टू हिज माइंड, विच इज कंप्लीट। तो क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है, उसको एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, विच इज नॉट नाइस, विच इज नॉट गुड, विच विल गोइंग टू कोरोड हिज माइंड। ठीक है, क्यों, मेंटली उसको क्या करेगा, अनस्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, वो अपने डेली लाइफ को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट ही हैव क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो क्या होता है, लाइक इससे क्या होता है, कंपल्शन हो जाता है, रिपीटेटिव एक्शन करेगा, परफॉर्म टू रिलीव द एंजाइटी कॉज्ड बाय दैट पर्टिकुलर थॉट, पर्टिकुलर थॉट। देन हम लोग आते हैं एपिडेमोलॉजी पे। अब देखो एपिडेमोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल प्रेवलेंस इसका क्या है, 2 to 3% इन पॉपुलेशन। ठीक है, 2 to 3% पॉपुलेशन में क्या होता है, इनका क्या होता है, लाइक पॉपुलेशन एक्सपीरियंस ओसीडी। ठीक है, क्या करते हैं, ओसीडी को एक्सपीरियंस करते हैं, ओसीडी को एक्सपीरियंस करते हैं। चलो अगर मैं इसको मैस्टरबेशन के खिलाफ भी अगर वो बताता हूं, तो एक बेसिक होता है कि लाइक हम लोग बात करते हैं फूड का। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फूड का। अब फूड में क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में तो बच्चे खाते ही खाते हैं, सारे खाते हैं, जरूरी है खाना, नहीं खाते हैं, सारी चीजें नहीं खाने लायक होती हैं। अब क्या होता है कि लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो तीखापन, हम लोग वो मीठापन जो बाहर के हम लोग को ठेले से मिल रही है, ऑयल कैसे मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, सॉल्ट कितना डाल रहे हैं, कितना शुगर डाल रहे हैं, हम लोग को नहीं पता, कितने दिन पुराना है, कुछ नहीं पता, बट हमें टेस्ट से बहुत प्यार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टेस्ट के लिए सीख करना शुरू करते हैं। अब हम लोग खाते रहते हैं, बट हम लोग को क्या रहते हैं, वो क्रेविंग कभी कभी हो जाती है जो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप क्या करते हो, आप डेली 4 दवाएं जा रहे हो, आप 5 दवाएं जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कल से नहीं खाओगे, फिर खाना शुरू कर दिए। तो ये लाइट अमाउंट ऑफ है, एक्सेसिव वाला और ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो बहुत लाइट अमाउंट वाला है, बट क्या है, एक पर्टिकुलरली हम लोग को देखने को मिल रहा है।
ठीक है, हम लोग को क्या दिख रहा है, पर्टिकुलरली हम लोग को छोटे तरीके से अपने अंदर ही देखने को मिल रही है। तो क्या होती है, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, यही क्या होती है, ऑब्सेशन और कंपल्शन का एक एग्जांपल छोटा सा हो सकता है। तो हम लोग को क्या देखते हैं कि 2 to 3% सीवियर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, छोटा मोटा नहीं जो ये होता है जो हम लोग बात किया जा रहा था अभी, वो नहीं, बट क्या होता है 2 to 3% क्या हो रहा है, ओसीडी हम लोग को देखने को मिल रही है उनके लाइफ टाइम में। ठीक है, 2 to 3% पॉपुलेशन विल गोइंग टू एक्सपीरियंस, 2 से 3% पीपल विल गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, ये हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बर्डन की डिजीज बता रहे हैं। ठीक है, कितनी है, कितनी कॉज है और कितने अडल्ट में हम लोग को देखने को ये मिल रही है। देन क्या कर रहे हैं, अफेक्ट्स मेल्स एंड फीमेल्स ऑलमोस्ट इक्वली। हम लोग देख रहे हैं कि अब ये जो है ये इक्वल जेंडर वाला डिजीज डिसऑर्डर है, तो क्या कर रहा है, मेल एंड फीमेल को ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, इक्वली अफेक्ट कर रहा है। Although males often have an earlier onset, common age of onset childhood or adolescence are 10 to 12 years. कितना है, 10 से 12 साल। देन हम लोग आते हैं किस पे, अर्ली अडल्टहुड में 20 to 25 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ केसेस बीइंग देयर, ठीक है, बिफोर एज ऑफ 25, बिफोर एज ऑफ 25। देन हम लोग बात करते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर होता है। ओसीडी टर्न्स टू रन इन फैमिलीज, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ पेरेंट विथ ओसीडी हैव हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर। हम लोग अभी तक जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसमें हम लोग सब में ये चीज देखा गया है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक भी कुछ डिसऑर्डर का बहुत ही मेजर कॉज होता है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यानी फैमिली में अगर कोई परसिस्टेंटली बहुत लॉन्ग तक वो चीज़ों को सफ़र किया है तो उसकी जीन क्या करती है, इनकोड कर देती है कभी कभी, और चांसेस हो जाते हैं कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है उसके हाइयर चांसेस है कि उनको जल्दी से जल्दी, शायद अगर वो उस स्टेट में जाए जो कॉज करवाती है, तो इफेक्ट में बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, जैसे अगर 5, 16 गिलास, 17 गिलास कोई अल्कोहल पिया, ठीक है, और लाइफ टाइम पीते रह गया, उसको क्या हो गया, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम हुई। ठीक है, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम किसी को अगर हो गई तो क्या हो रहा है कि लाइफ उसको प्रीडिपोजिशन वाला कंडीशन हो गया, लाइक उसको जीन में कोडेड हो गई, लाइक प्रीडिपोजिशन हो गया। अब उसके आने वाले जो पीढ़ी होंगी या फिर बच्चा होगा, उसको क्या होगा, लाइक उसके ऑलरेडी जीन में कोडेड है कि मतलब कहीं ना कहीं उनके पापा को था तो हो गया। बट ऐसा तो नहीं है ना, लाइक कि वो तब तक नहीं एक्टिव होंगे जब तक अल्कोहल पिएगा नहीं, लेकिन अल्कोहल पिएगा नहीं तो होगा नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि अल्कोहल ये पिया, 2 से 3 बार पिया, 4 बार पिया, कुछ नहीं हुआ, 25वीं बार उसको हो गया। जहां पे पेरेंट को 20 बार, 20 टाइम, 30 टाइम जब वो पिया होगा तब उसको एक ऑब्सेशन, मतलब वो हुआ होगा अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। इसके बच्चे को क्या हुआ, उनके बच्चे को क्या हुआ, उनके बच्चे को 5 ही गिलास में हुआ। क्यों, क्योंकि वो थे प्रोन टू, थे वो क्या थे, वो प्रोन टू थे कि उनको जल्दी से जल्दी शायद इनके पेरेंट की वजह से, जो उनके पेरेंट को हुई थी अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम, इन्हें चांसेस हाइयर थे कि ये भी हो जाएगा, आखिरकार हो गया। तो सेम यही कंडीशन इसमें भी होती है कि ओसीडी क्या करता है, फैमिलीज में रन कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, फैमिलीज में रन कर सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी फर्स्ट डिग्री जो मम्मी पापा, ठीक है, भा, ठीक है, चाचा चाची वगैरह, जो भी दादा दादी जो है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो गए, इनमें क्या हो गया, ओसीडी अगर है तो हाइयर चांसेस है, क्या है, हाइयर चांसेस है कि इनको क्या होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले प्रॉब्लम्स देखने को हम लोग को मिलेंगे। देन हम लोग बात करते हैं, अ पेशेंट हुज फादर हैज ओसीडी में इनहेरिट जीन्स दैट इन केस ससेप्टिबिलिटी टू इंक्रीज ऑब्सेसिव थिंकिंग। ठीक है, पेशेंट हुज फादर हैज ओसीडी में इनहेरिट जीन्स, ठीक है, जिनके फादर को क्या है, ओसीडी ऑलरेडी है, उनको क्या है, इनहेरिट करेंगे जीन दैट इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। क्या बोला मैं, चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाउ, जीन्स में हैव अफेक्ट सेरोटोनिन रेगुलेशन, जीन्स में अफेक्ट सेरोटोनिन रेगुलेशन एंड द फंक्शन ऑफ ब्रेन सर्किट्स इन्वॉल्व्ड इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स, इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स।
ठीक है, देन हम लोग आते हैं क्या, साइकोडायनेमिक थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे इटियोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम लोग का ए जेनेटिक फैक्टर था। अब हम लोग देखेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ओसीडी डेवलप्स, ये उसी का पार्ट है इटियोलॉजी का। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी में हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, किसकी वजह से, सिगमंड फ्रॉइड के जानकार, जो बाबू बहुत ज्यादा क्या थे, मेंटल के जानकार थे, क्या थे, बहुत बाबा मेंटल के जानकार थे। तो इनकी बातों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं, जरूरी भी है, अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, मानता हूं। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो क्या किए, ओसीडी डेवलप किए ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड कॉन्शियसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या किए, ओसीडी डेवलप ड्यू टू, ओसीडी डेवलप्स ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द एनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट 1 to 3 years। ठीक है, कोई ऐसी चीज क्या होती है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उसको याद नहीं है, बट वो क्या, उसके माइंड में कहीं ना कुछ ऐसी चीज है, उसको जैसे उसको पता नहीं है कि कुछ हम सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में, माइंडसेट में एक एम्बेडेड फीलिंग होती है किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, जो उसको क्या करता है, डेवलप हो जाती है, कब, एनल स्टेज में, एनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, फेलिक स्टेज, एनल स्टेज, हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग को कौन से स्टेज में देखने को मिल रही है, एनल स्टेज में हम लोग को ऑफ सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में हम लोग को देखने को मिलती है। अब एग्जांपल इसका देख लो, अ चाइल्ड रेज्ड इन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड परफेक्शनिस्ट इन्वायरमेंट, परफेक्शनिस्टिक इन्वायरमेंट, किसा, परफेक्शनिस्टिक इन्वायरमेंट, मतलब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट बना है जहां पे उसके पेरेंट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड ही वांटेड हिज चाइल्ड टू बी परफेक्ट, पढ़ाई में आगे, खेलकूद में आगे, सब में आगे, अगर किसी चीज में हो टांग तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे, टांग। सही है, नहीं सही है, ऑब्वियसली नहीं सही है, क्यों टांग तोड़ोगे भाई। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो है क्या है, ग्रो किया है, वो क्या किया है, ग्रो किया है। एंड एन अडल्ट हु बिकम्स एक्सेसिवली क्या है, ऑर्डरली रियलिस्टिक, ठीक है, रिचुअलिस्टिक, बिकम्स एक्सेसिवली ऑर्डरली रिचुअलिस्टिक। ठीक है, परफेक्शनिस्ट environment may grow into an adult who becomes excessively orderly and ritualistic। वो क्या होता है, वो ऑर्डरली और रिचुअलिस्टिक होता है। अब जैसे एक छोटी सी मैं बताता हूं, अब क्या होता है कि लाइक एक अगर एक बच्चा है, जैसे किसी ऐसे स्ट्रिक्ट फैमिली में हुआ, वो कहे टाइम से उठो, टाइम से जगो, टाइम से वो करो, सब कुछ टाइम से कर रहा है, अपने क्लॉक फॉलो कर रहा है, अपने टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्या कर रहा है, बचपन से ही वैसे के वैसे कर रहा है। उसके पेरेंट्स गुस्साते थे, उसके दिमाग में एम्बेडेड हो गया कि लाइक पेरेंट बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लाइक कुछ खो देगा वो अगर वो टाइम टेबल, वो रूल्स, वो एजुकेशन सिस्टम, जो भी चीजें वो कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, अगर उसको हल्का सा भी इधर का उधर करेगा, देन ही विल गोइंग टू लॉस समथिंग, ही फेल्ट दैट वे। तो वो क्या कर रहा है, अब उसके लाइफ का वो एक पार्ट हो गया है। अगर वो उन चीजों में से अगर क्या करता है, लीव करता है, लाइक ही थिंग्स की लाइक ये चीज नहीं हुई है, तो क्या होगा, उसका माइंड जो रहेगा वो बार बार उसको क्या करेगा, याद दिलाएगा, बार बार कहेगा कि यू हैव लेफ्ट समथिंग, यू हैव लेफ्ट समथिंग, यू हैव लेफ्ट समथिंग, which will going to affect him, which will going to affect him। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो माइंडसेट है, ठीक है, हमारा जो माइंडसेट है वो क्या करता है, बार बार वो एक बॉम्बिंग करेगा, क्या करेगा, थॉट्स की बॉम्बिंग करेगा कि लाइक यू हैव मतलब तुम कुछ ऐसे कर दिए हो जो आज तक तुम नहीं किए थे उस बच्चे के लिए, और तुम्हारे लिए वो क्या होगा, बार बार वो बॉम्बिंग करके लाइक यू समथिंग लूजिंग, या क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो पैटर्न जो है वो लाइफ टाइम का पैटर्न बना हुआ है, लाइक जब तक वो बड़ा हुआ है तब तक उसके लिए वो पैटर्न बना हुआ है। अब उसके लिए अगर कुछ करता है तो उसको लगता है कि ही इज लूजिंग समथिंग। तो क्या होता है कि लाइक वो ऑर्डरली और रिचुअलिस्टिक हो जाता है, लाइक वो चीजें वो फॉलो करता है, वो जो रिचुअल्स होते हैं, जो ऑर्डरली उनको, मतलब एक पैटर्न जो बताया गया उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इफ ही डजंट फॉलो इट, तो क्या होता है, उसके दिमाग में एक कंपल्शन आता है, ठीक है, सॉरी क्या आता है, ऑब्सेशन आता है कि लाइक यू हैवंट कंप्लीटेड इट, और वो उसके लिए क्या करता है, वो कंपल्शन करता है बार बार कि उसको वो कंप्लीट करनी है। जैसे क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म सीन क्या होता है इन लोगों में, आइसोलेशन देखने को मिलता है, अनडूइंग देखने को मिलती है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलता है, रिएक्शन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या करते हैं, वो नया नया रिएक्शंस दिखाते हैं कि लाइक ओ ये तो ऐसे, तो वैसे। तो क्या हो रहा है, अ पर्सन हैज एन अग्रेसिव थॉट टुवर्ड्स अ लव्ड वन, a person aggressive towards the loved one, obsession, and repeatedly prays and performs rituals to cancel out the thought। ठीक है,
अग्रेसिव क्या होता है कि लाइक उनको क्या है, ऑब्सेशन है अपने बच्चे से, ठीक है, उनके अपने बच्चे से क्या है, ऑब्सेशन है, वो बार बार सोचते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन थॉट्स को डिनाई करते हैं, उन थॉट्स को क्या करते हैं, डिनाई करते हैं बाय प्रेइंग, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स, कि उनको क्या हो, वो थॉट्स जो है वो ना आए। नहीं, बेसिकली ये नहीं है, थॉट्स लाइक अनडूइंग करते हैं, लाइक कैंसल आउट करते हैं जो थॉट रहता है उसको, बेसिकली कि वो शायद थिंकिंग जो वो रखे हुए हैं कि लाइक मेरा बच्चा सेफ रहेगा कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत वो नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, अग्रेसिवली क्या है सोच रहे हैं उनके बारे में, तो क्या करेंगे, भगवान सही कर देना, सब कुछ सही कर देना, फिर बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा सही है क्योंकि भगवान के भरोसे है, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है, करते हैं सारे माँ बाप, थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हम लोग बिहेवियरल थ्योरी में, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बिहेवियर हो जाता है। बिहेवियरल थ्योरी में क्या होता है, सजेस्ट दैट ऑब्सेशन बिकम्स एसोसिएटेड विद एंजाइटी। किससे होता है, बिहेवियर थ्योरी सजेस्ट ऑब्सेशन बिकम्स एसोसिएटेड विद एंजाइटी, ठीक है, एंड कंपल्सिव एक्ट्स आर लर्नड बिकॉज दे आर टेम्परेली रिड्यूस द एंजाइटी। अब क्या हो रहा है कि एंजाइटी आ रही है किसी ऑब्सेशन की वजह से। अब कुछ चीजें हैं जो आपको करनी थी, आप नहीं किए, अब आपको क्या हो रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है कि वो चीजें करनी ही करनी है, क्योंकि आपको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है उससे। अब क्या हो रही है, किसी पर्टिकुलर काम को आप नहीं किया, उससे आपको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। अब उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप क्या करोगे, कंपल्सन करोगे, यानी कोई काम करोगे जो उसको कम कर रही है, वो काम किए, वो कम हुआ, फिर क्या हो रहा है, फिर वही थॉट्स आ रहे हैं, फिर वही कंपल्शन हो रहा है, फिर वही ऑब्सेशन हो रहा है, फिर वही कंपल्शन हो रहा है, ये रोज रोज का है, क्या ये रोज रोज का हो गया है। देन क्या होगा, रिड्यूस एंजाइटी, देन आपका क्या होता है, हाउ इंट्रूसिव थॉट्स कॉजेस फियर। इंट्रूसिव थॉट क्या कर रहा है, फियर कॉज कर रहा है, उनके जो थॉट्स है वो क्या कर रहा है, फियर कर रहा है। फियर मतलब एंजाइटी में हम लोग को यही सिर्फ देखने को मिलती है, ओवर थिंकिंग, फियर, यही सारी चीजें, तो हम लोग देख रहे हैं उसको क्या देखने को मिल रहा है, फियर देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करते हैं अ पर्सन, ठीक है, पर्सन परफॉर्म्स अ रिचुअल, एक पर्सन क्या कर रहा है, रिचुअल परफॉर्म, सॉरी, पर्सन परफॉर्म्स रिचुअल, एंजाइटी डिक्रीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लाइक पहला ये क्या किया, इंट्रूसिव थॉट कॉज किया फियर, देन क्या कर रहा है, रिचुअल कर रहा है जो उसको करना है, लाइक कंपल्शन में। अब उससे क्या हो रही है, एंजाइटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। अब क्या होता है, ब्रेन सीख गया कि जो एंजाइटी है वो किसकी वजह से काम कर रही है, बंद होना, किसी रिचुअल की वजह से, सॉरी, किसी क्या हो रहा है, जो रिचुअल है, लाइक जो ब्रेन है, क्या सीख लिया, ब्रेन सीखा जो एंजाइटी है वो कम हो रही है, यानी वर्क कर रही है, कम हो रही है किसी रिचुअल के कारण, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रिचुअल जो होगा ये बार बार वो सीख करेगा इसको एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, सो बिहेवियरल रिपीट्स, अब फिर इसको क्या होगी, फिर इसको एंजाइटी होगी, फिर एंजाइटी होगी, तो फिर क्या करेगा, ये वर्क करेगा, यानी वर्क किस पे करेगा, वो रिचुअल पे, वो रिचुअल क्या होगा, फिर उसको एंजाइटी को कम करेगा, और बार बार ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अ पर्सन टचेस एन डोर नॉब एंड फियर्स इन्फेक्शन। अब वो क्या किया, कोई चीज से मैं बोर्ड छू दिया, मेरे को क्या लगा कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड गंदी है, 50 लोग दिन भर में छुए होंगे, ऐसा उनको लग रहा होगा। तो क्या होगा, लाइक मैं छुआ और मेरे को डर लग गया कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा। देन क्या होगा, मैं क्या करूंगा, वॉश करूंगा अपने हैंड्स को, रिड्यूस करने के लिए एंजाइटी। अब मैं क्या करूंगा, इस एंजाइटी को कम करने के लिए, भाई अब क्या होगा, धोते जाओ धोते जाओ, धोते जाओ धोते, मैं लाइफ बॉय उठा के हाथ धुल लूंगा, क्या कर दूंगा, अपना हाथ धो लूंगा। लेकिन क्या होगा, जो अब मेरे को ये समझ में आया है कि जो इन्फेक्शन, जो कि नॉर्मल नहीं है, भाई मुझे कैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन ऐसे कैसे छू लूंगा, जब तक कोई मरीज आदमी इसको ना छुआ हो, या फिर कोई ऐसे टीबी का बैक्टीरिया करके खांस के ना गया हो, तब तक तो मेरे को कोई डर नहीं है ना, तो मैं ऐसे तो रोज छू सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है, मैं जाके हाँ तब भी हाथ साफ करूंगा खाने से पहले, पागल तो हूं नहीं। तो ये काम जो एक, लेकिन मैं कब क्या सोच रहा हूं, मैं खाने के टाइम पे साफ करूंगा, क्या करूंगा, मैं खाने के टाइम पे साफ करूंगा। पर मेरे दिमाग में अगर ये है कि नहीं भाई अब तो तुम बीमार हो जाओगे क्योंकि तुम छू दियो बोर्ड, अब तुमको साफ करना है, अब तुम गए क्या, मैं हाथ धुल लिया, अब जैसे फिर मैं कुछ फाटक खोलता हूँ, फिर मैं सोच सकता हूँ यार जो खांस के गया होगा, ठीक है, जो इस बोर्ड पे खांस के गया होगा, कहीं वो डोर नॉब पे ऐसे छू के तो नहीं गया है, तब फिर मेरे दिमाग में अरे यार अब तो और बवाल हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर हाथ धुलूंगा, फिर मैं इसमें मैं सोच रहा हूँ कि उस टीबी वाले मरीज जो है ही नहीं, वो मेरा दिमाग खा के बैठा हुआ है कि कहीं मैं उसकी वजह से बीमार ना हो जाऊं, पर मेरे जो सोच है वो मुझे रोक नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बार बार बॉम्ब गिरा रहा है। तो जो एंजाइटी है वो क्या हो रहा है,
वॉश करने से, हैंड के वॉश करने से क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो क्या होगा, हैंड वॉशिंग बिकम्स रिपीटेटिव एक्सेसिवली, और वो क्या होगा, वो बार बार एक्सेसिव हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार बार उसको रिपीट करेंगे वो परफॉर्मेंस। देन हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ऑब्वियसली हर जगह न्यूरोट्रांसमीटर का काम है, तो इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ही आएगा। क्या आएगा, आएगा ही आएगा। तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटी हम लोग देखते हैं। तो लो सेरोटोनिन क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं लो सेरोटोनिन एक्टिवली इज स्ट्रॉन्ग लिंक्ड टू ओसीडी। अब क्या है, ये जो सेरोटोनिन है ये क्या है, स्ट्रांगली लिंक्ड है ओसीडी से। दैट्स व्हाई एसएसआरआई आर इफेक्टिवली ट्रीटमेंट। सराइज क्या होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं। एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग सेरोटोनिन फंक्शंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रेन टू स्विच ऑफ रेपिटेटिव थॉट्स। ठीक है, डिफिकल्ट फॉर ठीक है। अगर क्या होगा, अगर सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में, ठीक है, सेरोटोनिन अगर क्या होगा, कम होगा। अगर क्या होगा, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर अगर क्या होगा, वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर अगर लो हो रहा है हमारे ब्रेन में, क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो जो ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो एक थॉट रिपीटिंग प्रोसेस होती है वो क्या होगी, वो बार 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 होगी। बट ये क्या होगा, हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लो सेरोटोनिन का ही। किसका हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लो सेरोटोनिन। इसको हम लोग को किस में चेंज करना है, इसको हम लोग किस में चेंज करना है, हाई में। हाई सेरोटोनिन लेवल में हमको क्या करना है, चेंज करना है, ताकि जो ये स्विच ऑफ हो रहा नहीं हो रहा है, जो ये क्या है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या करें, स्विच ऑन। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं ब्रेन सर्किट एबनॉर्मेलिटी की। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ब्रेन सर्किट एबनॉर्मेलिटी की। ओवर रिएक्टिविटी इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थैलेमोकॉर्टिक, सीएसटीसी, कॉर्टिकोस्टायर, ठीक है, स्टेरिटो थैलेमोकॉर्टिकल। क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेराइटो, ठीक है, थैलेमोकॉर्टिकल। तो ओवर एक्टिविटी इन सीएसटीसी सर्किट स्पेशली इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल कॉर्टेक्स। हम लोग का कौन सा, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रेन पढ़े हो, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें एक होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, थैलेमस। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रेन सर्किट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करते हैं। इनमें किसी में एबनॉर्मलिटी हो तो दिक्कत करेगा। जैसे अ ब्रेन रिपीटेडली सेंड्स अ डेंजर साइन इवन व्हेन देयर इज नो थ्रेट कॉजिंग रिपीटेटिव चेकिंग और वॉशिंग। मैं बोला ना, जैसे मेरे दिमाग में लग रहा था कि कोई इस पे खांस के गया है और डोर नॉक पे भी शायद छू के गया हो, और मैं बार बार क्या कर रहा हूं, अपने घर में अब ये सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो यहां पे आया। जो क्या कर रहा है, हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, उसको डेंजर बना दिया है। वो थॉट जो है वो मेरे दिमाग में क्या कर दिया, फीड कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, बार बार बॉम्बिंग करेगा उस थॉट की, और जब बॉम्बिंग करेगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मेरे दिमाग में अब ये रहेगा कि भाई मुझे कंपल्शन है कि मैं वो काम करूं, क्या काम करूं, हैंड वॉशिंग का, कि वो मेरे दिमाग से क्या हो, निकल जाए, वो मेरे दिमाग से क्या हो, निकल जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे बार बार जो ऑब्सेशन हो रही है उसके लिए कंपल्सिव में मुझे क्या करनी है, हाथ धुलने हैं। ठीक है, हाथ धुलने हैं। मैस्टरबेशन वाले में भी सेम यही कॉज है। उसको रेस्टलेसनेस है, उसको एंजाइटी है, उसको क्या है, अब उसके लिए होता है कि मैस्टरबेशन से उसकी माइंड की जो ये एंजाइटी की फेज है और जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है वो क्या हो, काम हो जाए। बट वो क्या कर रहा है, वो ये नहीं पता कर पा रहा है कि ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस में क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, एंड दैट विल गोइंग टू इफेक्ट हिज लाइफ। देन क्या हो रहा है, इन्फेक्शंस। ठीक है, पांडास पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोले पांडस। इन सम चिल्ड्रन, ठीक है, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन में ट्रिगर सडन ऑनसेट ऑफ ओसीडी सिम्टम्स। ठीक है,
ये क्लियर आउट हो गया, सीधे सीधे लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या ट्रिगर कर सकते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं ओसीडी सिम्टम्स को। किसमें? बच्चों में। किसमें? बच्चों में। ठीक है। देन हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ओसीडी। अब हम लोग ओसीडी के भाई टाइप देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ओसीडी के टाइप्स क्या क्या है? वॉशर्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है कंटामिनेशन टाइप वाले, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशर्स। जैसे वो क्या करते हैं? वो फियर करते हैं जर्म्स, डर्ट एंड कंटामिनेशन। अब जैसे मैं बोला ना, ये टच कर रहा हूं मैं, मेरे को क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि कोई चीजें मुझे मुझे कोई हार्म कर देगी। अब मुझे क्या हार्म करेगा मुझे नहीं पता, बट इन्फेक्शन हार्म कर देगा, वायरसेस हार्म कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा है थॉट। अब वो कहे चाहे वो थॉट मेरा किसी भी चीज से आ सकता है। वो मेरे को पास्ट में हुई कोई प्रॉब्लम, मेरे को एंजाइटी है, मतलब मैं कुछ भी जिस जो कारण हो सकते हैं उन कारणों की वजह से हो ही रहा है, बट मुझे इन सारी चीजों से प्रॉब्लम है। तो इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वॉशर्स बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? जर्म्स, डर्ट और कंटामिनेशन से मुझे क्या हो रही है? फियर हो रही है। मुझे क्या हो रही है? फियर हो रही है। ठीक है, फियर हो रही है। देन हम लोग बात करते हैं किस पे? रिपीटेड हैंड वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग का। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिपीटेटिव वॉशिंग कर रहे हैं हैंड का, बाथिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। एग्जांपल, अ पर्सन वॉशेस हैंड एवरी टाइम दे टच मनी और अ डोर हैंडल। अब वो क्या हो रहा है? उनके दिमाग में ये चीज लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग के पास क्या है? कोई भी टाइप का क्या है? ठीक है, हम लोग के पास क्या है? कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मनी हो, ठीक है, या फिर डूर नॉब। ठीक है, क्या हो? डूर नॉब। ठीक है, डूर नॉब हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज को हम लोग टच कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है? इसके ऊपर क्या है? वायरसेस हैं। इसके ऊपर क्या है? वायरस है। इसके ऊपर क्या है? वायरसेस है। ठीक है, और ये क्या है? इसके ऊपर वायरसेस है। अब मैं इसको टच किया, मैं इसको टच किया, अब क्या? मुझे डर लग गया। मुझे क्या गया? मुझे डर लग गया। अब कि ये हाथ में कहीं ये जर्म्स तो नहीं है, मैं क्या करूंगा? जाके हाथ धोऊंगा। तो इनको मेरे को क्या बोलेंगे? वॉशर्स बोलेंगे। देन हम लोग आते हैं किस पे? चेकर्स। अब आते हैं चेकर्स। चेकर्स वाले क्या करते हैं? चेक वाले चेक करते हैं। चेक करेंगे मतलब लॉक, स्विच, गैस स्टोव्स, ड्यूड ब्लेड। ठीक है, अब हम लोग को वॉशर समझ में आ गया ना, लाइक जो बार बार क्या कर रहे हैं? अपने हाथ को वॉश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। ये पर्टिकुलरली सीन सिम्टम्स है। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं? सीन है, सिम्टम्स से देखने को हम लोग को मिलते हैं ओसीडी में। तो पहला वो हो गया, जैसे एक तो हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रिपीटेडली चेक्स लॉक स्विचेस गैस स्टोव्स एंड डोर। ठीक है, फॉर क्या करने के लिए? फॉर फियर ऑफ देम। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? अब जैसे घर के बाहर गए, अब जैसे क्या होता है? दुलत्ती साहब क्या किए? अब कहानी सुनो। राजू भैया थे, राजू भैया का घर है, राजू भैया के घर पे ऐसे यहाँ पे गेट है, गेट पे ताला लगता है। राजू भैया कुछ दूर गए, राजू भैया क्या किए थे? बंद किए थे। लेकिन राजू भैया के दिमाग में क्या आ गया? सवाल कि भाई मैं डोर हैंडल बंद किया था कि नहीं किया था। लेकिन ये क्या किए? वापस से रिटर्न मार लिए। रिटर्न मारने के बाद चेक किए, बंद था। लेकिन फिर कुछ दूर बाद गए, ये फिर कहें कि भाई मैं सही से तो चेक किया था, लेकिन क्या किए? मैं क्या किया? लाइक मैं वो क्या सोचे? वो सोचे कि मैं सही से चेक किया था, मैं सही से चेक किया था कि नहीं। तो फिर क्या किए? ये वापस से उसी रूट पे आ गए, फिर चेक किए तो बंद है। फिर क्या किए? फिर ये क्या किए? फिर यहां से निकले। ठीक है, फिर निकले कुछ दूर, निकले कुछ दूर, फिर उसके बाद कह रहे हैं अरे यार गैस बंद था कि नहीं था। अब फिर क्या करेंगे? ये वापस आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, गैस चेक करेंगे। गैस चेक करने के बाद फिर ये क्या करेंगे? वापस रिटर्न होंगे। क्या करेंगे? वापस से रिटर्न होंगे। रिटर्न होने के बाद ये क्या करेंगे? यहाँ पे फाइनल टाइम पे सोचेंगे कि भाई यार मैं वापस से जो गैस के लिए दरवाजा खोला था वो मैं बंद किया कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे? ये वापस रिटर्न आएंगे चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको जो है इनके माइंड में खेला चल रहा है। वो खेला क्या है? वो खेला है कि मुझे क्या है? ऑब्सेशन है कि कहीं ये चीजें छूट तो नहीं गई, मुझे फियर है कि कहीं ये चीजें बंद तो नहीं है, खुली तो नहीं है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चेकर्स बोलते हैं। बार बार क्या करते हैं? चेक करते हैं। जैसे पूरी अटैची में कपड़े पैक कर लिए और फिर पता चला कि ये शायद कुछ रखे नहीं, तो उसको चेक करने के लिए वापस सारे कपड़े निकाल दिए। ये होते हैं चेकर्स। ठीक है, अ पेशेंट चेक्स वेदर डोर लॉक्ड इज 15 to 20 times बिफोर लिविंग होम्स। ये तो कम है, 2-3 बार। कितने बार किया? 1 2 3 4, 4 ही बार किया, सोचो। ठीक है, 4 ही बार में किया, लेकिन सोच लो अब कितना वो हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस। देन आते हैं अब हम प्योर ऑब्सेशन पे। प्योर मतलब एकदम लाइक
ऑब्सेशन है बस। क्या है? ऑब्सेशन ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑब्सेशन क्या है। ऑब्सेशन होता है डिस्टर्बिंग। ठीक, क्या होता है? डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत ज्यादा आ रहे हैं इंट्रूसिव थॉट्स। occurs without obsessive external compulsion. Mental rituals such as counting और silent praying में भी present. ठीक है, इनको क्या है, इनके दिमाग में कंटिन्यूअस कुछ ऐसा ऑब्सेशन है बट उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे क्या? साइलेंट प्रेइंग कर रहा है या काउंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? साइलेंट प्रे कर रहा है, काउंट कर रहा है। एग्जांपल भी देख लेते हैं। अ पर्सन रिपीटेडली एक्सपीरियंस अनवांटेड थॉट्स ऑफ हार्मिंग समवन डिस्पाइट हैविंग नो इंटेंशन ऑफ डूइंग सो। समझ गए? यही होते हैं क्रिमिनल्स का। कभी कभी अगर कभी कभी क्या होता है, किसी मेंटली अनवांटेड पेशेंट जो किसी का मर्डर कर दिया है, वो कभी कभी मेंटल वाले केस में भी चल जाता है। इसी वजह से उसका मन नहीं है किसी को मारने का, बट उसका जो माइंड है वो एक ऐसा खेल खेला है कि वो क्या किया, वो किसी को मार दिया। इतना ऑब्सेशन है उसको। उसको ऑब्सेशन क्या हो रहा है? उसको है हार्मिंग का ऑब्सेशन। बट वो ये चाह नहीं रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है। वो क्या नहीं करना चाह रहा है? किसी को हार्म करना। बट स्टिल उसके अगर हो जा रहा है तो तब तो दिक्कत है। ये होता है प्योर ऑब्सेशन, यानी सिर्फ ऑब्सेशन है। ठीक है, सिर्फ ऑब्सेशन है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। प्राइमरी ऑब्सेसिव स्लोनेस। ठीक है, अब क्या होता है? द पेशेंट परफॉर्म एक्टिविटी एक्सट्रीमली स्लोली बिकॉज ऑफ ऑब्सेसिव डाउट्स एंड मेंटल रिचुअल्स इवन विदाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्ट्स। वो क्या करता है? वो एक ही काम को अब जैसे हम लोग भी तो करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बार बार चेक करते हैं हम लोग पीछे वाला काम सही किया गया कि नहीं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि सही हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, सोचते हैं। तो 1 घंटे का काम हम लोग 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी ले लेते हैं। तो वैसे ही सेम क्या होता है? अ पर्सन में टेक्स 2 to 3 hours जस्ट टू गेट ड्रेस्ड बिकॉज एवरीथिंग हैज टू फील परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। हम लोग क्या चाहिए? परफेक्ट। हम लोग चाहते हैं परफेक्ट हो, हाँ चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे एक ड्राइंग है, छोटी सी एग्जांपल आप लोगों का मैं लेता हूँ। आप लोग क्या करते हो अपने लाइफ में? एक ड्राइंग के तरह से रिप्रेजेंट करते हो। आप क्या करते हो? कभी कभी ड्राइंग की तरह रिप्रेजेंट करते हो। आप क्या करते हो? आप नदी का किनारा बनाते हो, आप पत्ते, फूल, पौधे सब कुछ बना लिए। आप क्या करते हो? कहते हो आप कुछ तो और खूबसूरत होना चाहिए इसमें, तो आप क्या करते हो? छोटे छोटे फूल बना देते हो। क्या करते हो? छोटे छोटे फूल बना देते हो। फिर आप सोचते हो कि नहीं थोड़ा और होना चाहिए, तो आप क्या करते हो? बादल खूबसूरत खूबसूरत और बना देते हो। आप क्या करते हो? और खूबसूरत और खूबसूरत खूबसूरत करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा वो पेंटिंग कब ओवरडन हो गया है। वो क्या हो गया? पेंटिंग कब ओवरडन हो गया है। तो जब ओवरडन वाली सिचुएशन आती है तो आपको लगता है आप कुछ बहुत ग्रेटली मिस्टेक कर दिए हो। बट वो जो सडन चीज थी, कि कुछ और अच्छा बना सकते हैं, कुछ और अच्छा बना सकते हैं, ये आपके माइंड में क्या था? चल रहा था। कई लोग यहाँ पे होंगे जो ड्राइंग करते हो, कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग बहुत हद से ज्यादा जब पढ़ोगे तो ड्राइंग ही खराब हो गई। तो यही एक एग्जांपल होती है प्राइमरी ऑब्सेसिव स्लोनेस। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कोर्सेज एंड प्रोग्नोसिस की। तो कोर्स क्या होता है? यूजुअली क्रोनिक विद पीरियड रिमिशन एंड रिलैप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रोनिक पीरियड्स ऑफ रीएमिशन, मतलब रीएमिशन मतलब निकल भी सकते हैं और रिलैप्स भी कर सकते हैं, मतलब वापस भी आ सकता है और रिलैप्स भी हो सकते हैं। रीएमिशन मतलब होता है कि एक बार क्या हो रहा है कि आप चल रहे हो, अब मतलब रीएमिशन मतलब सरफेस पे आ गया, बहुत कम कम है, चल रहा था, फिर वापस से आ गया। बट फिर क्या हो रहा है? फिर रिलैप्स वाली कंडीशन में आप सही हो गए, फिर आप क्या कर दिए? आप उसको वापस से स्टार्ट कर दिया। जैसे अल्कोहल वाला ऑब्सेशन वाला हुआ अल्कोहल से। अब अल्कोहल के लिए आपको क्या चाहिए था? चेकर्स होते हैं ना, बार बार चेक कर रहे थे, तो चेकर वाले का सही हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया? वो फिर वापस से वही फीलिंग्स को ले आना शुरू कर दिया, वही थॉट्स को बार बार क्या करना शुरू कर दिया, और वो क्या हो गया? रिलैप्स हो गए। तो क्या होता है? ये क्रोनिक फॉर्म होता है, बहुत लंबे समय तक क्या होता है? चलता है। ठीक, क्या होता है? बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं? चलता है। सिम्टम्स ऑफन वर्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ऑफन वर्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंप्रूव्स आउटकम। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंप्रूव्स आउटकम। ठीक है, देन हम लोग आते हैं प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जिसमें क्या होता है? अर्ली ट्रीटमेंट, गुड सोशल फैमिली सपोर्ट, माइल्ड सिम्टम्स, गुड थॉट एंड थॉट इन इनसाइट इनटू इलनेस, मतलब उसको क्या रहता है? ठीक है, नोन अबाउट क्या? डिजीज के बारे में हल्की फुल्की उसको नॉलेज हो जाती है। गुड रिस्पॉन्स इन मेडिकेशन, गुड रिस्पॉन्स इन मेडिकेशन, गुड रिस्पॉन्स इन मेडिकेशन। क्या होता है? गुड प्रोग्नोस्टिक हम लोग को फैक्टर्स में अर्ली ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, यानी हम लोग को पता चला
कि ये है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी सही होगा। फिर हम लोग देखते हैं गुड सोशल एंड फैमिली सपोर्ट, की उसको फैमिली से उसके क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ देख रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, हल्के फुल्के आप थोड़े सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। गुड इंसाइट हो गया कि उसको पता चल गया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब उसको पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा, खुद को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, इलनेस को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। गुड रिस्पॉन्स टू मेडिकेशंस, ये हम लोग को देखने को मिलता है। देन पुअर प्रोग्नोस्टिक में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है अर्ली ऑनसेट इन चाइल्डहुड। हम लोग को चाइल्डहुड में ही क्या देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया। तो हम लोग को ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसका ब्रेन पार्ट से दिक्कत है। कहां से दिक्कत है, हम लोग का ब्रेन पार्ट इनसे दिक्कत है। और बचपन में ही हम लोग देखे थे कि कहां से, हाँ आई थिंक 1.5 and 3 years शायद देखा गया था कि मिलता हम लोग को। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये भी देखने को मिल रही थी। उसके बाद लोग देखते हैं सीवियर कंपल्शन, ठीक है, सीवियर कंपल्शंस देखने को मिल रहा है। पुअर इनसाइट, कि उसको पता नहीं है। सीवियर कंपल्शन मतलब वो करे बिना रह ही नहीं पा रहा, अपने आप को हार्म भी कर ले रहा है। एसोसिएटेड डिप्रेशन एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिले सीकिंग ट्रीटमेंट, वो क्या कर रहा है, उस चीज के लिए बहुत ही डिले कर रहा है किसी भी ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए। ओसीडी के ट्रीटमेंट्स तो हम लोग को देखने को मिलती है, क्या हम लोग देते हैं, देखो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का हम लोग बात किए गए थे। क्या हो रहा था, हम लोग देख रहे थे सेरोटोनिन, हम लोग देख रहे थे सेरोटोनिन जो है ये क्या है, अगर लो है तो जो थॉट है, जो रेपिटेटिव, ठीक है, रेपिटेटिव क्या है, थॉट है, वो क्या नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लो सेरोटोनिन। अब हम लोग क्या करते हैं, एसएसआरआई को देते हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस रिपीटेटिव थॉट्स को क्या करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए मदद करता है, ठीक है, स्विच ऑफ करने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, ये समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं फ्लुक्साटाइन, सेरेटलाइन, फ्लूओक्सामिन एंड पारोक्सिन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें दे रहे हैं। देन हम लोग बात करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की, कम, ठीक है, क्लोमिप्रामाइन इज हाईली इफेक्टिव, ठीक है, ये क्लोरोटाइल इज इफेक्टिव स्पेशली व्हेन एसएसआरआई आर इनएडिक्वेट। मतलब क्या है, आप सेरोटोनिन रीअपटेक जब दे रहे हो, ठीक है, तो क्या है, वो कम है, अगर वो ज्यादा असर नहीं कर रहा है तो हम लोग ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इधर हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, ठीक है, यानी बिहेवियरल थेरेपी क्यों, क्योंकि ये बिहेवियर से भी क्या है, बिहेवियरल थ्योरी हम लोग पढ़ा गया, उसमें हम लोग देखा गया कि उस बिहेवियर को कंटेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग बिहेवियरल थेरेपी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हम लोग बिहेवियरल थेरेपी दे रहे हैं। मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी फॉर ओसीडी, सबसे इफेक्टिव क्या है, ये थेरेपी है जो हम लोग दे रहे हैं। हम लोग थ्योरेटिकल, जब हम लोग ईटियोलॉजी पढ़े तो उसमें हम लोग देखा गया ना, तो थ्योरी में तो यही है। Then exposure to response prevention, यानी exposure and response prevention. The patient is gradually exposed to the feared object, but it is prevented to performing the compulsive ritual. That is the one most of the powerful thing to do. ठीक है, कि मतलब आपको क्या है, आपको इंसाइट है कि आपको ये बार बार दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको अगर डोर नॉब टच करने के बाद कंपल्शन है कि लाइक यू हैव टू वॉश द हैंड, देन व्हाट यू गोना डू, यू गोना प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम वॉशिंग द हैंड। यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिक, बट यू आर नॉट गोना चूज इट टू वॉश, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये हम लोग कर रहे हैं कि जो कंपल्शन, जिसके वजह से ऑब्सेशन, सॉरी कंपल्शन जो हो रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, और जो ऑब्सेशन हो रही है उसको हम लोग आने दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस माइंड के थॉट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उससे, बेसिकली फाइट। देन एग्जांपल क्या है, पेशेंट टचेस टेबल बिलीव टू डर्टी बट इट इज करेज टू नॉट टू वॉश हैंड्स इमीडिएटली। ओवर टाइम एंजाइटी डिक्रीज नेचुरली क्या होता है, वो एंजाइटी क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जरी इज रियली रिक्वायर्ड इज रिजर्व्ड फॉर द सीवियर ट्रीटमेंट इन रेजिस्टेंस ओसीडी, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, कौन कौन से हम लोग प्रोसीजर्स इसमें देखने को करने को मिलते हैं अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, तो पहली होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, देन होता है एंटीरियर किंगुलोटॉमी, ठीक है, देन एंटीरियर कैप्सुलोटॉमी। ये हम लोग क्या करें, एक ब्रेन का जो पोर्शन होगा, जैसे हम लोग हाइपोथैलेमस देखा जा रहा था ना, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग बीच में देखा गया था ना, कहाँ क्या, ये रहा, हम लोग देखा जा रहा था ना, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया था और भी कुछ था, हाँ ये देखा जा रहा था थैलेमस का ऑर्बिटोफोन
कॉर्टेक्स का। तो हम लोग क्या करें, इन्हीं पार्ट्स में हम लोग क्या करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। नोट फॉर टीचिंग, ठीक है, ये तो हम खुद लिखे थे आई थिंक। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड ओनली आफ्टर फेलियर ऑफ प्रोलॉन्ग मेडिकेशन एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, ये चीज़ एक आप लोग कर लीजिए। ठीक है, मैं अपने लिए लिखा था। ठीक है, क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कंसीडर्ड ओनली आफ्टर, क्या है, ओनली आफ्टर फेलियर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, तो यानी अगर कोई काम कर ना काम में आए तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्जरी को तभी परफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इतना हम लोग पढ़ा गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग खूब पढ़िए।